श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरितं श्रवण रघुनाथं साधितं शावतं परिजनसहितं कृष्णचित्तं देवं श्री राधा कृष्ण पादं श्रवणदासी विशाखनितं श हे कृष्ण गुणाशुन्द दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोप्यकान्त राजकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते नमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुष्य कृपाशुन्यवचपतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। योग्यता विचारे किसी नहीं पाए तो हमारे पूर्णाचार और गुरुदेव At the outset, I want to offer my humble obeisance to all the devotees seeking the mercy of Srila Prabhupada, Guru Maharaj and Guru Vaishnava. Srimad Bhagavatam, First Canto, 13th chapter, text number 16. युधिष्ठिर लब्ध राज्य दृष्ट्वा पौत्रकं कल कुलांधरं प्रतर्विलोकपालभिर् मुमुटे परया श्रिया. Having won his kingdom and observed the birth of one grandson competent to continue the noble tradition of his family, Maharaj Yudhishthira reigned peacefully and enjoyed uncommon opulence in cooperation with his younger brothers, who were all expert administrators to the common people. Both Maharaj Yudhishthira and Arjuna were unhappy from the beginning of the battle of Kurukshetra. But even though they were unwilling to kill their own men in the fight, it had to be done as a matter of duty, for it was planned by the Supreme Lord Sri Krishna. After the battle, Maharaj Yudhishthira was unhappy over such mass killings. Practically, there was no one to continue the Kuru dynasty after them, the Pandavas. The only remaining hope was the child in the womb of his daughter-in-law, Uttara, and he was also attacked by Ashwatthama. But by the grace of the Lord, this child was saved. So after the settlement of all disturbing conditions and the settlement of this peaceful order of the state, and after seeing the surviving child, Parikshita, well satisfied, Maharaj Yudhishthira felt some relief as a human being. Although he had very little attraction for material happiness, which is always illusory and temporary. बोले कि महाराज युधिष्ठिर एंड अर्जुन दोनों वेरी बिगनिंग से बहुत शुरू से ही ये वार का फॉर्म में नहीं थे, युद्ध करने का फॉर्म में नहीं थे, एंड दूसरा भी नहीं थे, लेकिन भीम जी जो थोड़ा सा अलग टाइप का थे, तो वो भी कौरव लोग का जैसे को तैसा चाहते थे. बट एनीवे यहाँ पे लिखा गया कि युधिष्ठिर एंड अर्जुन, युधिष्ठिर अर्जुन वाज अनहैप्पी वेरी बिगनिंग से, युद्ध नहीं चाहते हैं, इवन इफ वो इच्छा नहीं है, were only to kill their own men in the fight. It had to be done as a matter of duty, for it was planned by supreme will of the Lord Shri Krishna. तो यहाँ पे वही सेम चीज है, बार बार कृष्ण का प्लान सबसे प्रिवेल करता है. आप चाहेंगे नहीं चाहेंगे उससे कुछ नहीं है. ये अनविलिंग थे, फिर भी कृष्ण बोला कि भाई अर्जुन, तुम अगर फाइट नहीं करोगे तो ऐसे भी देखो वो लोग मर गए हैं, दिखा दिए विश्व रूप में. तो आपका ग्रैंडफादर विष्णुदेव है, गुरु द्रोणाचार्य, सब कुछ मर चुके हैं. भगवान ने उसको विश्व रूप करके देखा, विश्व रूप में दिखा दिया. ऑलरेडी दे आर डेड. इट इज मैटर ऑफ टाइम ओनली, मे बी 18 days. तो 18 दिन में कुरुक्षेत्र द्वार हो गया, तो खत्म हो जाएंगे. लेकिन आपका क्या है, आप अगर मेरा बात मान के चलोगे, आपको इच्छा नहीं है, लेकिन हम बोले करना पड़ेगा. क्यों? शास्त्र का ऐसे देखना पड़ेगा. क्यों इच्छा नहीं है? हम लोग कर्पण दोषों में बहुत स्वभाव, कृपण दोष से कर्पण दोष बहुत स्वभाव, पृछामि तम धर्म सम्मूढ़ चेता. वो धर्म सम्मूढ़ में गिर गए थे अर्जुन. क्या करूं, मेरा भैया गुरुदेव ये सब
ग्रैंडफादर इनको कैसे मारो? ठीक है, अगर गलती वो लोग कर भी दिया, लेकिन मारना नहीं चाहिए। वो पांच रीजन और बोले, ये आप मार सकते हो क्या? आपका पिताजी को आप मारोगे? और अर्जुन के कृष्णा को पूछ रहे हैं, आपका तो ऐसे हम कैसे मारेंगे? अच्छा, तो इस टाइप का बहुत आर्गुमेंट है, पाप होगा, इसे मानने से पाप होगा, जीव हत्या हो रहा है। स्पेशली गुरुजन को तो ये बात सही है, गुरुजन को तो वर्बल फाइट नहीं देते, मतलब युक्ति तर्क नहीं करना चाहिए। और ये मानना तो दूर का बात है, ये आप कैसे बता रहे हो? हाँ? आप परिशुद्धन है, आप शत्रु का हंता है, लेकिन आप आपका पिता का हंता है क्या, या ग्रैंडफादर का करके ऐसे पूछ रहे हैं। तो मेरा क्या है, इसको मानने के बाद जो हम अगर आप बोलते हैं एंजॉयमेंट भी करना है, तो एंजॉय किसको लेके करूंगा? ये लोग मेरा फ्रेंड्स रिलेटिव्स नहीं रहेगा, और कह रहा इतना धन संपत्ति रहेगा, मेरा सुख का कहा किसका साथ बांटूंगा? है नहीं, बांटने के लिए। तो अर्जुन, तो इस टाइप का फैमिली ट्रेडिशन ब्रेक हो जाएगा। जो लोग जो जगत में मर जाएंगे, उसका जो वाइफ लोग रहेंगे, वो लोग हो सकता है कि मेंटेन नहीं कर पाएंगे, चेस्टिटी प्रॉब्लम होगा। और जो वर्ण संकर आएगा, उससे तो सोसाइटी डिग्रेड हो ही जाएगा। ये भी है, क्योंकि हो सकता है यंग लेडी है, तो यंग लेडी सब तो धार्मिक नहीं है ना, तो इसीलिए दे में फॉल डाउन ऑल्सो। उनसे फिर बच्चे होंगे, जो बच्चे होंगे वो तो वर्ण संकर होंगे, कुलांगर है, वर्ण संकर है। हम लोग बोलते हैं ना, इस टाइप का बच्चा नहीं होने से अच्छा होता है। इस टाइप का बच्चा कैसे हो गया? कैसे हो गया नहीं, हमारा कर्म का हिसाब से हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग बच्चे को गर्भधान संस्कार नहीं कराया, गर्भधान संस्कार नहीं करके हम लोग पैदा किए। तो ये जस्ट लाइक ए कैट एंड डॉग, हम लोग जो बच्चा पैदा कर रहे हैं, इफ इट इज नॉट भक्त नहीं है और गर्भधान संस्कार नहीं किया, तो कुत्ता और बिल्ली से कम नहीं है, मतलब सेम है, माने हम लोग का शरीर टू से। बट एनीवे, तो इसीलिए, और उसका ट्रेनिंग भी नहीं है, बच्चे को पैदा कर दिया, छोड़ दिया, मोबाइल पकड़ा दिया, रोता है तो क्या करेंगे? आजकल सबसे कॉमन इश्यू हो गया, रोता है कुछ मोबाइल पकड़ा दो, मोबाइल। क्योंकि हमको कष्ट नहीं करना है, प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। कष्ट करेगा तो प्यूरिफिकेशन होगा। शादी करते हैं, चट मंगनी पट दीक्षा जैसे होता है, चट मंगनी पट दीक्षा, हमारे टीचर बोलते हैं। शादी जैसे, दीक्षा भी ऐसे ही है। हाँ, लोग कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे आजकल तो फिर भी रिलैक्सेशन किया जा रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं करेंगे, दीक्षा ले जाते हैं। ना 16वां चैंटिंग है, ना कुछ है। दीक्षा का बाद में भी हम लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाते 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल से। इसका मतलब नहीं करेंगे बोलकर नहीं दीक्षा लेंगे, ये भी ठीक नहीं है। तो हमको लेना पड़ेगा, मिनिमम रूल्स को मिनिमम को फॉलो करना पड़ेगा। कभी गीता भागवत देखे नहीं है हम लोग, माने दीक्षा लेने का टाइम नहीं हुआ था हम लोग पढ़ने के लिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो हम लोग मतलब ये गुरु के लिए हमें कुलांगर है। पिताजी के लेके जैसे हम लोग नायलाक है, ये गुरु के लिए भी हम लोग कुलांगर है, हमको पता नहीं है। गुरुदेव कृपाल भी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ठीक है, नहीं तो भाग जाएंगे। एटलीस्ट कुछ तो आया, कुछ तो नहीं माम उठा तो पणामा बोलो, कुछ तो कर रहा है ना। तो इसीलिए उनका पीछे भागते रहते हैं, शिष्य का पीछे गुरु भागता रहता है, क्योंकि इसको कुछ तो कर रहा है, दूसरा तो कुछ भी नहीं कर रहा है। यस, गुड। तो लेकिन ये जब वर्ण संकर आता है, उसके बाद में क्या करते हैं लोग, माने पुत्र या मूत्र दोनों सेम है। जो अगर पुत्र अगर सही नहीं है, उसको मूत्र का साथ कंपेयर किया गया, तो दोनों सेम जगह से आते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग पहले भी डिस्कस किया था, पुत्र 3 टाइप कैटेगरी का है, शिष्य भी 3 कैटेगरी का है। एक पुत्र है कि माने पिताजी बोलते बोलते थक जाएगा, वो कुछ करेगा, मानेगा नहीं, उल्टा आर्गुमेंट करते रहेगा। दूसरा, पिताजी बोलेगा तब करेगा। तीसरा है, पिताजी बोलने का पहले उसका मन को जान जाता है कि पिताजी क्या चाह रहे हैं। जय देवव्रत, पिताजी क्यों उनका मुख पर विसर्ण हो गया, उनका ही इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, ही इज अनहैप्पी, व्हाई? वो जाके फिर पता किया, इसलिए मेरा पिताजी जो कल जंगल गए थे, और उसका बाद से मैं देख रहा हूँ वो पूरा थोड़ा सूखा सूखा रहते हैं, मुंह सुखा के बैठते हैं। तो किसी लिए है? तो जय के बेटा ढूंढता है रीजन, कल जंगल में क्या हुआ था, किसको मिले थे क्या? हाँ, उसका बाद में प्रपोजल, हाँ उनको मैंने मिले थे, और उनको प्रपोजल राजी मैंने मैरिज करने के लिए सेकंड वाइफ। तो इसीलिए उस टाइम में अलाउ था, राजा का कितना भी वाइफ है, मल्टीपल वाइफ वाज अलाउड, क्योंकि वो मेंटेन कर पाते हैं। हम एक वाइफ को मेंटेन करना मुश्किल है, 50 वाइफ को क्या करेगा? 2 तो हमारा 2 पैर को 2 वाइफ और 2 हाथ को 2 वाइफ पकड़ लेंगे, तो हम बीच से आधा हो जाना पड़ेगा, ऐसे पड़ जाएगा।
तो इसीलिए उस टाइम में उनका सक्षमता था। लोग बोलते हैं भगवान का है, भगवान इतना वाइफ को, भगवान इतना, तो तुम भगवान थोड़ी है। हम्म ये जोलने से राधा कुंज से हमारे को कोई पूछा कि भगवान इतना वाइफ को क्यों, मैं कहा तुम्हारा कोई दिक्कत हो रहा है क्या, भगवान का इतना वाइफ हुआ, तुम क्या मेंटेन कर रहे हो, तुमको दिक्कत क्या हो रहा है बताओ, तुमको चाहिए शादी हो जाओ, करो। लेकिन भगवान को सारे वाइफ है, हमें 16,108 थोड़ी ऑफिशियली मैरिड है, और दूसरा सब ऑलरेडी उसका पहले से भी मैरिड है हम लोग। लेकिन हम लोग उस दिन भी संडे का क्लास में ही डिस्कस हो रहा था मलकानगिरी में, तो सब हम लोग वाइफ है और सब सब फेमिनाइन है। ड्रेस पहना है, मैं थोड़ा पुरुष का ड्रेस पहन लिया, हमारा वाइफ जो है वाइफ फीमेल का ड्रेस पहन लिया। आजकल तो उल्टा है, फीमेल मेल का, मेल फीमेल का पहन रहे हैं ड्रेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पहचान नहीं है, आत्मा पहचान है, शरीर तो नहीं। तो इसलिए ये लोग हैप्पी नहीं थे, आई नॉट हैप्पी टू फाइट। यही भक्त का क्वालिटी है। भक्त नहीं चाहता है ऑनेस्टली फाइट करने के लिए, लेकिन कृष्ण का प्लान से करना पड़ेगा। कृष्ण अगर बोलेंगे फाइट करो, क्योंकि धर्म का, हम तो चाहते धर्म का प्रतिष्ठा करना है तुम्हारा माध्यम में, क्योंकि तुम धर्मपुत्र है, धर्मराज है। तो इसलिए आपका धर्म प्रतिष्ठा आपका कर्तव्य भी है, ऐसे सबका है, लेकिन आप तो स्पेशली धर्मराज है का बेटा है, और ऐसे भी आप धर्म है का बेटा है। तो इसीलिए आपको फाइट करना पड़ेगा। नहीं फाइट करोगे तभी मेरा काम है ऑलरेडी, जो भगवान चाहेंगे उसी टाइम में हो जाता है। तो इसीलिए आप नहीं चाहोगे भी, फिर भी और लोग मरेंगे, लेकिन आपको क्या मिलेगा, ये हमारा बात को माना तो आपको क्रेडिट मिलेगा। निमित्त मात्र भव सब्यसाची, ठीक है। तो इसलिए निमित्त मात्र बनना पड़ेगा। गुरुदेव जो बोलेंगे, भगवान जो बोलेंगे, भगवान को गुरु का पोजीशन में अभी रखा है, वो स्वयं भगवान भी है और गुरु भी है। तो इसीलिए उनका बात को मान के उसको फाइट करना है। आफ्टर दी बैटल महाराज युधिष्ठिर was unhappy over इतना हम लोग मर गए। भक्त का दूसरा क्वालिटी दिखा रहा है, कितना कॉम्पैशन है। मेरे के चलते, मेरे चलते इतना लोग मर गए। हमारा राज्य होना क्या है, प्रॉब्लम क्या, दुर्योधन भी था, ठीक थे। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए देखने से लोग देखेंगे तो ही इज नॉट अ बैड एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, लेकिन भगवान चाहते नहीं कि भाई बैड एडमिनिस्ट्रेटर है तो सोसाइटी को डिग्रेड कर सकता है। तो इसीलिए भगवान जैसे अच्छा मैंने भक्त रहते थे, ये नालायक को क्यों बनाएंगे। तो इसलिए, लेकिन भगवान परीक्षा भी करते हैं, इसीलिए भक्त का कुछ नहीं चाहिए, भक्त को पावर पोजीशन नहीं चाहिए, लेकिन भगवान चाहते हैं तुम इस पावर में बैठो, इस पोजीशन में बैठो, सो दैट जो लोग रहेंगे वो शांति में रह सकते हैं और अच्छा काम हो सकता है। तो इसलिए बैठाएंगे। तो दी ओनली रिमेनिंग होप वाज, तो सारे लोग को मार दिए थे, खाली परीक्षित महाराज थे उनमें उत्तरा का घर में। तो उत्तरा he was also attacked by Ashwatthama, but the grace of the Lord, he the child was saved, भगवान उसको उद्धार किए थे। So after the settlement of all disturbing condition and resettlement of the peaceful order of the state, and after seeing the surviving child Parikshit, बोले तो बोले महाराज युधिष्ठिर उस टाइम में सब थोड़ा सेटल होने गया और परीक्षित महाराज भी सर्वाइव कर चुके हैं, तो अभी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था। बट ये मेटेरियल सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो was spiritually satisfied also, although he had very little attachment to material happiness, which is always illusory and temporary. हम लोग को material happiness का पीछे भागते रहते हैं, जो कि टेम्पररी है। जैसे मरीचिका बोलते हैं, मिरेज इन द डेजर्ट, तो उस टाइप का है, लगता है, लेकिन उसका पास में जाएगा नहीं है। माया, मा means not, या means which is, so that which is not, that is called माया। उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, लगता है लेकिन है नहीं। तो हम लोग का माया का पीछे में भागते रहते हैं। आज अगर ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाएगा, फिर कल वो मिल गया तो दूसरा डिजायर आता है, उसको मिलने से वो खुशी हो जाएंगे, फिर उसको मिलने का बाद में और तीसरा डिजायर आता है, माया, ये सब माया है। तो हम लोग सैटिस्फाइड कैसे होगा, सभी पुंस पर धर्म जो तो भक्ति अध्यक्ष जय, अध्यक्ष जय प्रभु अध्यक्ष जय, सभी पुंस पर धर्म यथा भक्ति अध्यक्ष अहित अप्रतिहत जो आत्मा सुप्रसिद्धि। आत्मा कैसे सैटिस्फैक्ट होगा, जब हम भगवान का अध्यक्ष, भगवान जो कि अपना अक्ष, अक्ष मीन्स यहाँ पे मेटेरियल सेंसेस, भगवान को मेटेरियल सेंस में जान नहीं सकते, तो भगवान मेटेरियल सेंस का ऊपर में है, तो इसलिए अध्यक्ष हो जाए, ऊपर सेंसेस का ऊपर में जाते हैं, भगवान मेटेरियल सेंसेस का ऊपर में है।
इसलिए अध्यक्ष हो जाए। तो भगवान को भक्ति करेंगे, कैसे भक्ति? अहेतु की और अप्रीति। तो दो क्वालिटी चाहिए। कैसे भक्ति है? कुछ किस टाइप का, व्हाट टाइप ऑफ डिवोशन? अहेतु की, विदाउट एनी कारण, उसको बोलते डिवोशन। भक्ति मतलब बिजनेस नहीं है, मैं ये करूंगा मेरे को सुख मिलेगा, ये करूंगा धन मिलेगा, ये मैं करूंगा ये मिलेगा, ये से नहीं है। वो कंडीशन, बिना कंडीशन, अहेतु की, विदाउट एनी कंडीशन। लेकिन हम तो कंडीशन बॉडी में है, हमारा सबसे कंडीशन लगा रहता है। हाँ, कोई भी हाँ इस तरह का सेवा करेंगे, हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है प्रभु जी का सेवा किया तो हमको ये सब मिलना चाहिए, हम सुख शांति में रहे, मेरे को दुख ना आए, मेरे को कोई परेशान ना करे, हम लोग ये सोचते रहते हैं। एटलीस्ट पैसा मिले नहीं मिले, लेकिन तो लोग डिस्टर्ब ना करे, हम शांति से रहे। तो ये भी मेटेरियल एक्सपेक्टेशन है। तो मेटेरियल सुख के लिए मेटेरियल एक्सेप्टेंस माने मेटेरियल हैप्पीनेस। तो ये मेटेरियल हैप्पीनेस के लिए स्पिरिचुअल ये नहीं थे युधिष्ठिर महाराज, वो चाह रहे थे नहीं, उनको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस चाहिए। तो कैसे ना, भगवान से जुड़ा रहने से, भगवान को बात को मान के चलने से भगवान खुश हो गया। जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, भगवान खुश हो गया तो तो सारे संसार खुश हो गए। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं उसका। जो दुर्वासा मुनि को खाना भगवान थोड़ा सा खा गया, पेट भर गया उनका। दुर्वासा मुनि 60,000 शिष्य सब सैटिस्फाइड है। वहां पे 60,000 लेके आए थे, 10,000 लेके आए थे, कोई बात नहीं है, बट हजार में तो लेके आए थे। तो उनका इस टाइप का था। तो इसलिए क्या इसे सीखे हम लोग, हमको इच्छा हो नहीं हो, अधर्म का अगेंस्ट में फाइट करना पड़ता है, बहुत टेंशन आना पड़ता है, और वो भी गाइडेंस में लेना पड़ेगा, अपना हिस्से से नहीं है। सेकेंड, भक्त अपना खुशी नहीं देखता है, सबसे देखता है कि भगवान का क्या खुशी है। अपना इच्छा नहीं था इन लोगों को फाइट करने के लिए, जो एटलीस्ट युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को, लेकिन भगवान बोले देखो मैं बोला हूं तो फाइट करो, क्योंकि मेरा एक ही धर्म को प्रतिष्ठा करना है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुमको क्रेडिट दूंगा। और जो भगवान का रोल में पार्टिसिपेट करता है, उनका आशीर्वाद से चलता है, तो भगवान उसको ग्लोरीफाई भी करते हैं। ऐसा नहीं भगवान फेमस है, ऑल फेमस है, तो जो उनको जोड़ के रहेगा, उनका बात को मान के चलेगा, गीता भागवत साधु शास्त्र गुरु का माध्यम से वो भी फेमस हो जाएगा। हमारा टीचर बोलते हैं छोटा बच्चा जितना फेमस हो जाता है, ऐसे ही कोई जो अगर भक्त लाइन में है, दूसरा कोई जगह में होता है, उसको कोई पूछता नहीं है। लेकिन सपोज हमारा अध्यक्ष प्रभु का बेटा है गोविंदा, श्याम कृष्ण प्रभु का बेटा कान्हा, ये लोग जाते हैं तो मंदिर में जाके कुछ सेवा करते हैं, तो उनको बोलते हैं प्रभु जी, सबको बोलते हैं प्रभु जी, गोविंद प्रभु, कान्हा प्रभु, इतना बड़ा बड़ा व्यक्ति होने से भी वो उसको प्रभु जी बोलते हैं, और बहुत प्यार करते हैं और रेस्पेक्ट देते हैं। वो बाहर का आदमी जैसे ट्रीट नहीं करते हैं, बाहर का आदमी है छोटा कहाँ से आ गया, कुछ ऐसा नहीं करते। इतना क्या फायदा मिलता है देखिए भक्ति में, इसीलिए लोग भक्ति में आते हैं। ऐसा नहीं, भक्ति में देखने से बहुत फायदा है। तो मैंने करना नहीं चाहिए। बॉस भी उसका जूनियर को प्रभु जी बोलता है, नहीं बोलता, बिकॉज इट इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मेटेरियल वर्ल्ड में बॉस है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रभु जी, वो हो सकता है कि वो 10 लेवल का ऊपर में भी है, लेकिन क्या है, वो तो नीचे पियोन को भी प्रभु जी। उस दिन हमारा सर्वेश्वर जी प्रभु आए थे, तो बोल रहे थे फोन में जैसे, अच्छा वो जो ऋषि किए थे वो प्रभु जी बहुत अच्छा ऋषि किए थे, और ही जब पियोन नो प्रॉब्लम, वर्क इज ए पियोन, बट अच्छा ऋषि किया, डिवोशन में किया, इसलिए अच्छा है। तो इसीलिए भक्ति में बहुत फायदा है, भक्ति में देखने से बहुत फायदा है। उस दिन भी हम लोग बोल रहे थे अगर बिजनेस करना है तो भक्ति में करना नहीं चाहिए, फिर भी आप भगवान से अगर बिजनेस करोगे तो आप भी फायदा में रहोगे। जैसे आप 500 रुपया दिया भगवान के लिए, आपका भगवान कहीं से व्यवस्था करके 5,000 रुपया दे देगा, क्या हो सकता है? मैंने भगवान, इफ यू टेक 1 स्टेप टुवर्ड्स कृष्णा, कृष्णा विल टेक 100 स्टेप टुवर्ड्स यू। मींस आप अगर भगवान की तरफ एक स्टेप ले लिया, भगवान आपको कितना स्टेप लेंगे? हाँ, तो वही बोला था। अब देखिए, कंपेयर करिए, मेटेरियल वर्ल्ड का जस्ट कंपेयर कर लीजिए, आप भक्त बनने से क्या फायदा है। ये हमारे टीचर बोले थे कि एक छोटा बच्चा एग्जाम मैं नहीं दे रहा, हाँ बोले थे ये छोटा बच्चा भी डिवोशन में आया तो उसको सब कोई प्रभु जी कहकर प्रणाम करते हैं, है ना। लेकिन इसमें एक रिस्क भी है, कहना है बहुत अच्छा है, लेकिन रिस्क क्या है? सपोज जैसे बोले ना, उच्च आदमी है, वो आके छोटा बच्चा को प्रणाम किया, अच्छा करना चाहिए, गुड, वैष्णव है, so उसको नहीं, उसका हृदय में भगवान बैठे हुए परमात्मा विष्णु है, उसको प्रणाम करते हैं उसको। लेकिन ये लोग क्या सोचते हैं, जो उस कैटेगरी का नहीं है, हम लोग जैसे है, तो क्या सोचेगा, अरे शिव हमारे प्रभु आया तुरंत हम लोग को प्रणाम कर रहा है। अरे भैया, तो उसका क्या हो रहा है, हमारा मन में जो गर्व है और बढ़ते गया, मैं इतना बड़ा पोजीशन पहुंच गया,
सब कोई बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर ले, नोट डाउन। सब कोई बोलते हैं प्रभु जी। हम क्या सोच ले, हम तो सबका प्रभु बन गया। सब कोई बोले ना प्रभु जी प्रभु जी, लेकिन देखने से मेरा पोजीशन क्या है, स्पिरिचुअली क्या है, मेटेरियली क्या है, वो छोड़िए। इतने मेटेरियली तो देखना नहीं चाहिए, फिर भी हम मेटेरियली होके क्या है, पकड़ को शून्य हो सकता है, लेकिन हम स्पिरिचुअल थोड़ा आ गया, माला पहन लिया, ये कंठी माला डाल दिया है, गुरुदेव दीक्षा दे दिया, थोड़ा सा जपमाला पकड़ लिया, धोती कुर्ता पहन लिया, थोड़ा सा तिलक लगा दिया और यहाँ पे सिक्का रख दिया, उसका बाद में वैष्णव बन गया हमने। वैष्णव का, लेकिन वैष्णव का क्वालिटी है क्या? लेकिन कोई भी क्वालिटी तो देखने का पहले, कोई भी देख लिया तो पहले अरे वैष्णव आ रहा है प्रणाम कर दो प्रभु जी, तो ये क्या हुआ, मेरे को ये फेवरेट है। तो इसलिए लोग क्या होते हैं, प्रभु जी कहने से वो दूसरा व्यक्ति अपने को सोचता मैं प्रभु बन गया। अरे भाई, लेकिन वो बोलता है मैं पंकज दास, हम प्रभु नहीं है, लेकिन वो भूल जाता है अपना आइडेंटिटी को। वो सोचता है दूसरा लोग, इतना लोग ये बोल रहे हैं पंकज प्रभु, तो इससे क्या होगा, ईगो और बढ़ते जाएगा। जैसे ना, और थोड़ा सा पंप देगा जो लाइट में, जैसे पहले होता था हमारा गांव में, ये लाइट होता है, उसका बहुत पंप देना पड़ता है, देने से वो जलता है, वो उसका पेट्रोमैक्स लाइट पहले चलता था, तो पंप दे दिया, तो हमारा ईगो फूलते गया। प्रभु जी, इतना इतना लोग मेरे को प्रभु बोल रहा है, और ईगो बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, बैलून जैसे बढ़ते जाए, महाबेंगो पेट फट गया। तो उसका बाद में महाबेंगो आया, प्रभु जी मदर, मम्मी मम्मी आज इस तरह का बड़ा व्यक्ति आया था, सारण आया था, कौन है, कितना बड़ा, मेरे से भी बड़ा है क्या? क्योंकि कुआं में रहता था, तो ये कुआं में कभी देखा नहीं, उसको बोला या तो इसलिए कुपा मुंडुक है हम लोग, फ्रॉग, डॉक्टर फ्रॉग फिलोसफी, प्रोपाल बोलते हैं डॉक्टर फ्रॉग फिलोसफी। तो माँ आज हम इतना बड़ा जीव को देखा, कितना बड़ा, ये भी बोला मैं भी कम नहीं है, तो बताओ, मैं थोड़ा पेट फुला के दिखाता हूँ, तो इतना है और फुला, नहीं नहीं इतना नहीं, और भी है, और फुलाओ और फुलाओ, उसका आदमी क्या हुआ, फट। तो इसलिए महाबेंगर पेटो फाटिला, तो इसलिए डॉक्टर फ्रॉग फिलोसफी प्रोपाल बोलते हैं। तो हम लोग को जितना लोग प्रभु बोलेंगे, सारे लोग प्रभु, लेकिन हमारा जो पोजीशन है क्या है पता नहीं, मैं दास हूँ, खाली दास नहीं, दास का दास का दास, दास की ये पता ना चाहिए। तो हम लोग दास नहीं है, हम लोग प्रभु जी बन गया अभी। तो जो अपने को प्रभु समझ लिया, उसका क्या, जब मन में आ जाता है, और इसको भी पंपिंग होता रहता है, क्योंकि इतना लोग मेरे को प्रभु होता रहा, इतना व्यासन में बढ़ा दिया, क्लास दे रहा है, मतलब ये तो विराट भक्त बन गया, लेकिन ब्लू जाकर स्टोरी निकलेगा। इसलिए ये सेम चीज है, आप लोग सुन ही रहे, हम भी सुन रहे हैं, वो मेरे लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो हमारा टीचर इसे बताया था, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं, हम तो कुछ नालायक है, कुछ पता ही नहीं, बट इसलिए इसको हम लोग बहुत फंडामेंटली सीखना पड़ेगा। रोशई हो रहा है वहां पे प्रोग्राम है, कृष्ण को प्रभु सवेरे जाकर मार्केटिंग, ये तो किसको बोला मार्केटिंग करके लाओ, रोशई करेगा। दिन दिन 12:40 मैंने संडे को 12:45 हो चुका है, लोग का एक का दर्शन नहीं है, एक का दर्शन नहीं होता है। प्रभु जी खाना पाना पीना के रेडी करके फिर रेडी रहेगा, कीर्तन करेगा क्लास देने के लिए, लेकिन एक व्यक्ति का दिखा नहीं है, और सारे आएंगे 12:45 में है? अरे भाई 12:45 1 o'clock हो गया, तो फिर खाने का टाइम पक्का है 2 बजे का, पहले भूख लग गया। आवा भी लेट और जावा भी लेट, बढ़िया फिलोसफी है। ये बंगाली में एक कहावत है, अरे हम थोड़ा ऑफिस आवा लेट में आया, इसका मतलब क्या मैं लेट में जाऊंगा क्या है? ऐसा नहीं है। इसलिए मैं एक बार बोला भाई ठीक है, आप लोग इतना लेट में आया, थोड़ा देर वेट कर जाओ, लेकिन क्या है, हम लोग का भी टाइम है कि हम लोग को उसका में ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, तो ज्यादा टाइम तो नहीं रह सकते। एक व्यक्ति आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति बोल के हम लोग जानते हैं, एग्जैक्टली 2 बजे आएंगे, आए क्या 2 बजे आए, क्लास खत्म होगा, 10-15 मिनट है, उसका तो प्रसाद लेंगे, बात करने के लिए टाइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को पता है, फिर भी दे आर बिजी, सो बिजी फॉर बिजनेस, कोई वकीलाती कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, क्या है, कोई व्यक्ति इतना दूर से आता है कुछ करने के लिए, लेकिन हमारे पास में टाइम नहीं है उसको मिलने के लिए। वो भक्त बड़ा हो छोटा हो कोई बात नहीं है, या थोड़ा भक्तियत में है तो लेकिन हमारे पास में समय नहीं है। 400 किलोमीटर ट्रेवल मैंने फ्रॉम भाईजाग, और भाईजाग तक तो फ्लाइट में गए थे हम लोग, तो उसका अलग नहीं, तो यहाँ से 650 किलोमीटर, 400 किलोमीटर ट्रेवल कर शाम को पहुंचेगी क्लास। अच्छा नेक्स्ट डे करके भाग भाग के आओ, मतलब लेकिन लोग के पास में टाइम नहीं है। मैंने ये मैटर सो सॉरी, बिकॉज ये हमारा प्रॉब्लम है,
हम लोग क्या शिक्षा ले रहे हैं, वो दूसरा को उतना शिक्षा भी उतना दे सकते हैं. A good student become a good teacher. I'm not a good student, so I'm not a good teacher. तो शिक्षा देना अपने आचार काल पर डिस्कस करते, आचार का साथ में प्रचार कर सकते, बिना आचार में प्रचार नहीं होगा. आचार देने से आचार खाने से मैंगो पिकल खाने से अच्छा लगता है ना. तो हमारा आचार अगर उस टाइप का सदाचार होगा, वैष्णव सदाचार, तो अच्छा लगेगा. तो बट नहीं है, हम आचार नहीं है तो प्रचार करना मुश्किल है. और लोग बोलेंगे फाड़ू व्यक्ति है, ऐसे ही बोलते रहता है, लेकिन काम में तो देखता नहीं है इसका. फॉर एग्जाम्पल, सॉरी टू से व्हाट इज, डोंट टेक द व्हाट दिस, मैं हम लोग जैसे दुनिया में लोग क्या बोलते हैं वही मैं बोल रहा हूँ. तो इसी टाइप का प्रभु जी ये जो डेंजरस वर्ड है. प्रभु जी मतलब डेंजरस वर्ड है, इससे दूर रहना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए जो कोई प्रभु बोलता है कान में, उस टाइम में रुई दे देना है कि मेरे लिए नहीं है. जैसे चतुराप्रभु को बोले विष्णु विष्णु का क्या करता है, चतुराप्रभु तुरंत बोलते हैं कान में रुई देते हैं, बंद करते हैं, ऐसे बंद करते हैं. क्या है, मेरा पाप हो गया. भगवान स्वयं है, लेकिन कलियुग में आए हैं और बोलते हैं मैं ऑर्डिनरी व्यक्ति हूँ. ये बोलते हैं ऑर्डिनरी व्यक्ति को कभी विष्णु भगवान नहीं बोलना, क्योंकि दूसरा लोग फिर ऑर्डिनरी लोग आएंगे. ये एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, मैं अगर ऐसे कर दूंगा दूसरा लोग को ऑर्डिनरी व्यक्ति आए, ये भगवान आ गए. लोग कितना बाबा बाबा को भगवान करके घूम रहे हैं, है ना. तो यही है. तो इसका मतलब ये इसीलिए बोलते हैं मेरा अपराध हो गया, मैं मेरे को विष्णु विष्णु आप बोल रहे हो तो अपराध हो गया. भाग भाग के जाते हैं गंगा में जाके नहाते हैं, पाप हो गया, पाप को फिर खत्म करना है. ये स्वयं चैतन्य पर भगवान जैसे कर रहे हैं. इसलिए हम लोग को कोई प्रभु प्रभु बोलता है तो हमको एक फिल्टर लगा देना पड़ेगा, इंटरनल फिल्टर. उसी टाइम में यहीं पे कान में क्या, अंदर में हृदय में फिल्टर लगा देना है. ये वर्ड मेरे लिए नहीं है, ये मेरा गुरुदेव के लिए होगा. ये जो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं ये बड़ा व्यक्ति है, बढ़िया कर रहा है, ये ग्लोरिफिकेशन मेरा नहीं है, ये मेरा गुरुदेव का है. ये ट्रांसपेरेंटली ऊपर पास करो, ऊपर पास करो. नहीं तो हमारा टीचर बोला अगर सोच लिया तो वहीं पे मर जाएगा, गर्भ हो जाएगा, फट जाएगा बैलून जैसे वो जो महाबेंगल पेटो पाटिला. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हम लोग प्रभु जी को सुनना नहीं है. प्रभु जी दूसरा लोग बोल सकते हैं, लेकिन हम दूसरा को प्रभु जी बोल सकते हैं, लेकिन अपना को दास दास का दास दास का दास सोचना पड़ेगा. हम लोग इसीलिए छोटा बच्चा को जब बोला ना कितना ये मिलता है भक्ति में आया, ऐसे ही स्कूल में जाता है दूसरा जगह में से भक्त नहीं है, पता नहीं तो दूसरा लोग उसको कैसे बिहेव करता है, उसको ऐसे बिहेव करता है. लेकिन यहाँ पे आगे बिरला मंदिर में आगे कोई पे आगे तो वहां पे क्या कितना रेस्पेक्ट से बात करना पड़ता है. अगर उसको कोई दूसरा हमें तो जैसे व्यक्ति अगर कुछ बोल देते हैं तो हम लोग को खराब लगता है कभी कभी. अरे प्रभु क्यों तो छोटा बच्चा होने से भी भक्त है, तो हम लोग मन में आता है ऐसे कैसे बोल दिए प्रभु जी ने. मैंने भक्त को तो ऐसे करना चाहिए था. हम लोग फिर उसका कोट निकालेंगे, हमारे फिर मन में आता है मैं मेरा बारे बोल रहा हूँ, उन्होंने ऐसा कैसा बोल दिया, मतलब ऐसे ऐसे. तो यह हमारा अभी आ सकता है ईगो, मेरा बच्चा को ऐसे कैसे बोल दिया. प्रभु जी का उसको खाना पीना खिलाया था क्या, नहीं खिलाया. तो हमारा घर में खाना नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो भी थोड़ी देर लेके खाना दिया था, तो बच्चा को ऐसे कैसे बात कर सकता है. नहीं, ये सब डे टू डे रेगुलर अफेयर्स है. ये किसी का सबका मन में आता नहीं, लेकिन हम जैसे दुष्ट व्यक्ति का मन में आता है तो वो दुष्ट का फिलोसफी ये निकाल रहा है. तो इसीलिए तो हम लोग को ये सब बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा. ये क्लास ऐसे नहीं है कि समझ हम लोग, ये फैक्ट है, सबका अंदर में है, मेरे अंदर में भी चल रहा है. तो लेकिन गुरुदेव को स्क्रीनिंग लगा दिया, एकदम एक्सरे लगा दिया, एक्सरे लगा सब झांक के देख लिया क्या चल रहा है. तो हमारा ऐसे जितना प्रभु जी हुए वो प्रभु जी को हमको बचना है. जो फिल्टर लगा देना पड़ा, मैं प्रभु नहीं हूँ, मैं दास ही हूँ. खाली दास नहीं, दास का दास, दास का दास. तो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो है मटेरियल वर्ल्ड का जस्ट अपोजिट है. मटेरियल वर्ल्ड में जितना प्रभु प्रभु अगर कोई बोलेगा, किसी को सार सार बोलेगा मतलब, तो सार सार का सार जितना सार लगा देगा उसका बड़ा आदमी हो जाएगा. उसका क्या है डेजिनेशन, हमारे टीचर बोलते हैं, मैं नहीं. श्री पीके चांद, अच्छा मामा. उसका बाद में अच्छा हमारा तो ज्यादा नहीं, बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एमबीए मार्केटिंग, वो भी इग्नू से किया है, तो ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं, अच्छा है. लेकिन दूसरा का कोई एक कोर्स कर लिया वो भी लिखेगा एम फिलोसफी फेलोशिप, डॉक्टर लोग का रहता नहीं, कहाँ एक जाके सेमिनार अटेंड कर लिया उसका भी कुछ लिख दिया होगा. मतलब उसका नाम जितना बड़ा नहीं है, उसका पूंछ ज्यादा बड़ा बड़ा होकर एकदम एक पेज का भरा हुआ होगा. इससे क्या होगा, पंप हो गया, उसका ईगो को पंपिंग हो रहा है, बैलून फूल रहा है. दैट इज द थिंग. हमारा टीचर बोलते हैं आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माय टीचर. एक बात ऐसे बता, इसलिए सुनना है. 10 साल अगर हम एक ही व्यक्ति से सुनेगा ना
और जिंदगी भर में उसको भूलेगा नहीं। ये साला थप्पड़ लगा के जैसे सुना है, तो क्या बोला इसे, तो इसका पंपिंग हो रहा है। मैंने मैं देखा हूँ लोग कहीं पे जाके एक कोर्स करके आ गया, उसका बायोडाटा देखोगे, 1 महीना का 2 महीने का कोर्स करके आया होगा, उसका भी बायोडाटा में वो कुछ डेजिग्नेशन मतलब उसका जो सर्टिफिकेट भी देखोगे, अपना जो मेन डिग्री सर्टिफिकेट एक ही होगा, एक ही डिग्री होगा या 2 डिग्री मैक्सिमम। लेकिन और तो पीछे में लगा हुआ है छोटा छोटा कोई स्पोर्ट्स में मैं भी रखता था। इतना बार स्पोर्ट्स अटेंड किया, पास तो स्पोर्ट्स में नंबर 1 कभी हुआ होगा नहीं। हम वॉलीबॉल में एक बार हुए थे, उसको हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, हमारा ग्रुप, तो वो सर्टिफिकेट अभी भी हम रखा है। अच्छा, मेरे बेस्ट डीजे में अवार्ड एक मिला था, वो मैं लेकिन रखा है मतलब है वो पता नहीं, वो डीजे वाला घूम रहा है वो उधर, एक ही मिला था मेरे को, वो गटर में पड़ा है वहां पे। मैं बोला यार इसको फेंक दो, नहीं तो मैंने तो क्या करना है, उसमें धूला लग चुका है, वो वहां पे हमारा दूसरा एक जगह, वहां पे सब डस्टबिन टाइप का है, वहीं पे मेरा पड़ा है। आप अभी देखेंगे तो मैं फोटो उठा के भेज देता हूँ। तो और एक मेडल दिया था उस टाइम, वो मेडल में वो क्या कलरिंग करते देते हैं ना वो, अगर सिल्वर मेडल होगा, सिल्वर का रंग लगा दिया हूँ। वो कपबोर्ड में था, और रहते रहते कपबोर्ड में वो काला पड़ जाता है क्योंकि सब डुप्लीकेट है। अच्छा। तो इसीलिए ये जो सब डेजिग्नेशन है वो लोग रखेंगे, उसका घर पूरा फुल हो गया होगा, भगवान के लिए जगह नहीं है। वो जितना कोई से कबड्डी में खेल के आया होगा, कबड्डी कबड्डी करके उसको एक मिला होगा, कितना 100 रुपया में एक मिल जाता है। क्या बोलते हैं उसको, ये जो है कप, लोग बना देते हैं 100 रुपया 200 रुपया में सारे कप। ये भी पड़ा है मेरा, कोई गया था। ये भी एक कप है, मतलब ये रखा गया है। मिलता है, कहाँ पे गया था क्या, क्लास देते हैं, हाँ। अच्छा ना, ये कॉन्फ्रेंस है, बहुत मानकापुर गया था, बढ़िया जगह कॉन्फ्रेंस, वायरलेस एंड ब्रॉडबैंड का में गया था, जाके आईटी का अटेंड किया था। रखा हुआ ऐसे ही तो रखा है, मतलब घर भर गया होगा, हमारा तो उतना नहीं है, और फेंक ही देते हैं इसको। ये सब डेजिग्नेशन का जरूरत नहीं है, इसको रख के क्या करेगा। कितना दास का डेजिग्नेशन ऐड हुआ उसको देखना पड़ेगा, दास है, दास दास कितना दास लगा हुआ है। हम डायरेक्टली प्रभु जी का, ये प्रभु का दास है नहीं, हम उस प्रभु का दास कितना नीचे है वही देखना पड़ेगा। हम डायरेक्टली उसका पास में नहीं जाना है, डायरेक्ट गुरुदेव का पास में जाने से रिस्क है, बहुत रिस्क है। उसका सेवा करना इतना आसान नहीं है। अपराध हो जाएगा तो हमारा स्पिरिचुअल लाइफ ऐसे होके गन्ना जैसे फेंक जाएगा। तो इसीलिए जितना नीचे रहे उतना अच्छा है। कितना नीचे है, बहुत डेंजरस है। ये सब सिचुएशन बहुत डेंजरस सिचुएशन है। लेकिन ऐसे मतलब नहीं कि जो गुरु जी को बोला है रिपोर्टिंग करना है, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो कहाँ पे क्या है पूछ के करो, जो करना है पूछ के करो। लेकिन वही मेरा वो डेजिग्नेशन, मेरा ऊपर पूरा डिजिग्नेशन चेंज हो रहा है। अच्छा, पहले एडिशनल जीएम जीएम जीजीएम एडी, तो ये डेजिग्नेशन बढ़ते गया, हम तो पॉपअप हो जाएगा, हमारा बैलून फूल ही रहा है। और ये पोजीशन है कि ज्यादा बैलून फूलेगा फट जाएगा। इसलिए प्रभु जी वर्ड इज वेरी डेंजरस वर्ड, एटलीस्ट फॉर मी। प्रभु जी वर्ड इज वेरी डेंजरस वर्ड, इससे थोड़ा सा निकल के रहना है हमको। और अपना है उसी टाइम में प्रभु जी को इन्वर्टेड फिल्टर लगा देना पड़ेगा। जो प्रभु जी कोई बोलता है तो हम उस टाइम में लगा देंगे एक फिल्टर, नेगेटिव उल्टा फिल्टर, नॉट गेट नॉट गेट। तो एक नॉट नॉट गेट है जो भी है, एक 1 जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो इसलिए प्रभु जी अगर 1 हो गया, हमारा अंदर में जाएगा 0 0 0, मतलब क्या है, प्रभु बोलने से अंदर में कन्वर्ट होकर दास 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 होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, इसी में तो हमारा मेरा ये बहुत हार्ट टचिंग लगता है, इसलिए इसी में चल रहा है मैंने। हाँ, मैं कैसे इसको सीखूं, इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, बार बार सुनना चाहिए। तो प्रभु जब आएगा तो मेरा मन में दास में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, और खाली दास नहीं, कितना दास 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 दास। तो इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जिसका डेजिग्नेशन क्या होगा, दास अनुदास, खाली दास अनुदास नहीं। चौथा खुद बोल रहे हैं, गोपी भट्टू पाद कमल और दासानुदास, दास दासानुदास, ये तो 3 लगाए हैं, मतलब ज्यादा लिख नहीं सकते बोल के लिख दिया। लेकिन हम लोग को कितना लिखना पड़ेगा, जैसे पूछ लंबा होते होते, जैसे पैराग्राफ होते होते, एक डेजिग्नेशन एक माने नाम एक है और डेजिग्नेशन मेन एक होगा, लेकिन उसका शॉर्ट और छोटा छोटा डेजिग्नेशन को बड़ा बड़ा दिखा के लिखना है। लेकिन हम लोग का नहीं, एक ही डेजिग्नेशन है, उसको कितना बार दास लिख सकते हैं, लिखना नहीं। हमारे हृदय में कितना बार दास अनुदास, में कितना छोटा हूँ, मैं प्रभु नहीं हूँ। दूसरा के लिए मैं, दूसरा मेरा सब प्रभु है, लेकिन मैं सबका दास हूँ। हाँ, तो आज 12 आदमी 14 आदमी, बहुत धन्यवाद। मतलब मैं सोच रहा हूँ मैं 14 आदमी को क्लास दे रहा हूँ, बस तो हो गया। तो इसीलिए भगवान कृपा करते हैं, 14 को 4 करते हैं, कभी 2 करते हैं। श्याम कृष्ण सुदामा प्रभु बोलते हैं कि लोगों का 250 है, मैं सुना था। मन में कभी कभी आता है 250 कब होगा,
लेकिन नहीं हुआ अच्छा है, भगवान जानते हैं। मैं प्रभु बोला था, तो बोला कभी नहीं देखना फेसबुक में क्लास देते हो, कितना लाइक आया नहीं देखना, मेरे को बोल रहे थे। मतलब डायरेक्ट नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं, मेरे को डायरेक्ट नहीं बोलते, ऐसे बोलते कितना लाइकिंग आया वो नहीं देखना, आप क्लास देते जाना। बोला हाँ ठीक है। तो इसलिए सेवा का ऐसे कर रहे हैं, हमारा तो कोई पोजीशन है ही नहीं, बट anyway, प्रभु जी एक सेवा दिया तो उसी को ट्राई मार रहे हैं। और जितना उसमें अच्छा बात है नहीं, सारे बुरा बात इसमें होगा, बट anyway, तो इसलिए लाइक नहीं देखना है हमको, कितना लोग लाइक किया, अरे कोई लाइक नहीं किया तो अच्छा है, आपका सारे रिजेक्ट कर देंगे तभी भगवान एक्सेप्ट करेंगे। जो सारे लोग रिजेक्ट करेंगे, भक्त एक्सेप्ट करेगा तभी ठीक है। और इसलिए बोले ना, निंदन्तु बांधवा जना, लोग सब रिजेक्ट करेंगे, जितना बंधु बांधव है रिजेक्ट करेंगे, बेवकूफ है, ये कुछ करता नहीं है, अपने लिए सोचता नहीं है, सिर्फ भगवान भगवान होते रहता है, ये सोसाइटी का साथ में मिलता नहीं है, किसी का शादी अटेंड नहीं करता है, ये सब लोग निंदा करेंगे। और भी त्यजंतु बांधवा जना, मतलब बांधव बांधव लोग उसको छोड़ देंगे, कोई पास में नहीं रहेगा, सिर्फ भगवान ही रहेंगे, क्योंकि कृष्ण प्लान विल प्रिवेल, यहाँ लिखा है किसी का प्लान काम नहीं करेगा, ओनली कृष्ण का प्लान ही काम करेगा। तो इसलिए, और गुरुजन लोग भी निंदा करेंगे, ऐसा नालायक व्यक्ति है, हम इसको सोच के कितना पढ़ाया था, ये क्या पाठ पढ़ाई पढ़ाई हो रहा है, ये से सवेरे सवेरे करके भागवतम क्या है, इसमें क्या रखा है, पैसा मिलेगा भागवतम से, भगवत गीता से, ये तो नहीं मिलता ना। नौकरी करो नौकरी, सवेरे उठ के अगर 2 घंटा तुम ट्यूशन करता तो उससे पैसा मिलता है ना, क्या कर रहा है, बन के इसमें बेटर चीज है। रास्ते में करना चाहिए, पैसा इनकम करना चाहिए था, इतना बिल्डिंग बनाना चाहिए था। लोग अगर कोई किसी का बेटा चला मंदिर में ब्रह्मचारी बनने के लिए, वो जाके पहुंच जाते, कंप्लेन करते हैं, तुम लोग क्या सिखाते हो ब्रह्मचारी, इसका एज नहीं हुआ अभी, इसे लेकर रख देते हो। तो कोई बोला ठीक है, तो आप में होना चाहिए एटलीस्ट 50 बच्चे होना चाहिए। आपका कितना हो गया, मेरा 60 है, तो आप रह जाइए, आपका बच्चा को ले जाइए, घर भेज दीजिए। नहीं ठीक है, बच्चा को रहने तो मैं जाता हूँ। तो ऐसे है, तो का समय में इस घटना से होता है, अभी भी होता है। तो ये जो प्रभु का पॉलिसी भी बहुत डेंजरस है, ये प्रभु से दूर रहना पड़ेगा, ये वर्ड से। या रहना है तो इसको इन्वर्टेड अंदर में चेंज करके उसको दास करना पड़ेगा, मैं कितना सेवा कर रहा हूँ, किसका कर पा रहा हूँ। तो ये भी अपना बलबूत में नहीं है, इतना आसान नहीं है सेवा कर देना। जब तक गुरु कृष्ण का और साधु लोग का आशीर्वाद नहीं होता है, कोई सेवा ही नहीं कर सकता है। हम लोग सोच रहे हैं सेवा करना इतना आसान है, हमारा कैपेबिलिटी है, सब कुछ है, भगवान दिया, लेकिन सेवा क्यों नहीं करते हैं, मन में क्यों नहीं आ पाता है। इतना आसान तो हम लाख रुपया कमाते हैं, 2 लाख करते हैं, 3 लाख कमाते हैं, लेकिन हम भगवान के लिए सेवा करने के लिए 2000 रुपया नहीं देते महीना में, क्यों नहीं दे पा रहे हैं। इतना आसान नहीं है, भगवान लेते नहीं, और लोग सोचते हम नहीं देंगे, अरे तुम क्या दोगे, हम क्या देंगे, देने का बात है, वो लेने का पर्सन ही रेडी नहीं है लेने के लिए, तो हम देगा क्या। ये बहुत ये इंपॉर्टेंट फिलोसफी है इसमें, हम लोग सोचते हैं देंगे, और जो कमिटमेंट कर दिया उसको कभी फेल नहीं होना चाहिए। हम अगर मैंने इसीलिए हमारा संदीप को बोलते मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, उस टाइप का लेवल पे बोलता है, मन में आ गया तो हम बाएं हाथ में पैसा है, जो लक्ष्मी आया है तो कुछ देने के लिए बोला भगवान के लिए, बाएं हाथ में लक्ष्मी होगा तो तुरंत बाएं हाथ में ट्रांसफर करो। अगर ट्रांसफर उसी टाइम में नहीं करेगा, क्योंकि राइट बाएं से राइट होकर राइट हाथ में देना चाहिए एक्चुअली, तो तब तक माइंड चेंज हो सकता है। इसलिए जो किसी से मुंह से कल जैसे परसों किसी का निकल गया था, आई एम स्टिल वेटिंग। इसीलिए एक व्यक्ति बहुत धन्यवाद देता हूँ, वो तुरंत बिना बोल के बहुत हम्बली, जो भी छोटा सा डोनेशन है, छोटा या बड़े, दिल से तुरंत भेज दिया। आई अप्रिशिएट फ्रॉम माई हार्ट। इसी को बोलते शिक्षा। मैं बोला था 2 रुपया होगा, 5 रुपया होगा, मन में लोग उसी टाइम में, वो जो एक व्यक्ति नया है वो उसी टाइम में ट्रांसफर कर दिया। वो लगा कि मेरा पोजीशन का हिस्से बहुत ये, मेरा ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये जो मेरे को मन में आया, आप बोले तो इस सेवा के लिए मैं भी भेजा, मेरे को बहुत खुश लगा। ये शिक्षा है। लेकिन हम लोग पुराना भक्त है, उनको कितना बार हम समझाया, हम भी खुद को भी समझाते हैं कि जो वार्ड से बोला उसको डिले नहीं करना है। अगर डिले करेगा तो संजीव प्रभु जैसे बोले ना, वो बाएं हाथ से देते हैं, तो बोले बाएं हाथ से आएगा तब भी दे देंगे, क्योंकि मन बिगड़ देगा, सिचुएशन बिगड़ जाएगा। तो जो करे सो कल, सो करे सो आज, जो करे सो आज, सो करे सो अब, इमीडिएटली विदाउट फेल। तो हो गया, वो क्या अच्छा काम के लिए गया ना, अच्छा काम हो गया। मैं देखा बहुत जगह में, बहुत समय ऐसे हुआ, भगवान मैंने मैं तो कहना नहीं चाहिए, हमारा पोजीशन बहुत खराब है,
लेकिन भगवान बहुत ट्रिक करते हैं, मैं देखा हूँ। मेरा इच्छा नहीं होगा करने के लिए, लेकिन इस टाइप का सिचुएशन में डालेंगे तो क्योंकि मैं तो ऐसे ही हूँ, तो इसलिए करना नहीं चाहता है, तो उसको करा लेंगे। मतलब ऐसे करते हैं कि निकाल लेते हैं हमसे। हाँ, मैं बाद में उसको देखता हूँ, फिर मेरा मैनेज होता है। तो इसीलिए मैं देखा हूँ, भगवान सबसे नहीं लेते। भगवान सबसे नहीं लेते हैं, क्योंकि मेरा लाइफ में ये भी प्रैक्टिकल है, आप लोग सुने भी होंगे। मेरा पिता-माता का जो पिता का तबीयत खराब था, तो हमें लोग में बुलाया था और उस टाइम में पिताजी कन्विंस हुआ और कुछ करने के लिए, लेकिन उसका देने का पहले वो इतना तबीयत खराब हो गया था। लास्ट जो पहला बार दिया था ना वो चेक, उनका हाथ से मैं बहुत मुश्किल से साइन कराया था। घर में आए थे उस टाइम में और मेरा हमें लोगों को बुलाया था और उसको दिया था। रेस्ट पैसा रह गया, नहीं दे पाए। और रेस्ट पैसा उनका जाने का बाद में उसको बैंक से नॉमिनी का हिस्सा से निकाल के मैं पीछे पड़ के उसका बाद में वो कमिटमेंट पिताजी किया था, उसको चेक को मैं साइन करके फिर मैंने इसको उनको मैंने हमारे को दिया, उसको भी 2 साल लगा, मे बी मोर देन 1 ईयर 2 ईयर्स होगा। लेकिन जो बोल दिया उसी टाइम में करना है, इसीलिए ये सब शिक्षा है। लेकिन हम बोलते हैं हम बड़ा भक्त बन गया। बड़ा भक्त किसमें बन गया? हम जो प्रिंसिपल्स को हम फॉलो नहीं कर पा रहे, तो बड़ा भक्त कैसे बन गए हम? तो इसीलिए अच्छा है, बोलना अच्छा है, लेकिन करना और भी डिफिकल्ट है। जितना फिलोसफी हम पढ़ रहे हैं, ये सब बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना एक चीज को इतना आसान नहीं है। धन्यवाद है कि हमारा प्रभु जी आज उनका घर में प्रोग्राम रह रहे हैं, लेकिन वो भी रियलाइजेशन अभी कर रहे थे ना, कितना साल लगा इसको करने के लिए। कितना साल पहले नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। मन चेंज नहीं कर, मन करना नहीं देता है। ये सब चीज आएगा, लक्ष्मी भगवान का है, आएंगे जाएंगे, हमारे पास में नहीं रहेंगे, लेकिन उसको सही जगह में भगवान का सेवा में लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम श्रवण प्रॉपर सोर्स से हमारा नहीं हो रहा है, हम तो शुद्ध नहीं है। दूसरा लोग से सुनिए, जो शुद्ध भक्त से, प्रभु वगैरह से, तो इसीलिए हमारा चेंज नहीं होगा जब तक हम नहीं सुझेंगे। वही हम जो उसको बोल रहे थे उस दिन, हम लोग भाई लोग, आप लोग सब देख रहे हैं कि डेली संडे आते हैं यहाँ पे मलकानगिरी में प्रोजेक्ट में एक पानी फट के गिर रहा है सब समय, वो टैंकी एक ही टैंकी है, सबको दिख रहा है। सामने में एक व्यक्ति का करोड़ रुपए का प्रॉब्लम था, हमारा हिज ग्रेस गोविंद प्रभु ने उसको क्लियर कराया। वो जमीन 1 करोड़ का उस टाइम में होता, वो नहीं तो उसको मिलने वाला था। उसमें होकर अभी 3 फ्लोर्स का, एक एक फ्लोर पर 3 फ्लोर का स्कूल हो चुका है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, जस्ट अपोजिट टू दिस मंदिर, और जस्ट सेंटर का पास में है अपोजिट। जस्ट लोगों का टाइम वहां पे बढ़ते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बाथरूम एक होने के लिए नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो धीरे हो रहा है, भगवान कृपा से हो रहा है, कुछ नहीं जो नहीं हो रहा है बोल के। बट एनीवे, क्योंकि हम वहां पे इतना खर्च कर पा रहे हैं, क्लास अटेंड करने के लिए हमारा समय नहीं है, जब करने के लिए समय नहीं है, और हमारा लेकिन मेटेरियली जो है फ्लोर बाय फ्लोर बढ़ते जा रहा है। हमें लोग बार बार बोलते हैं, हम लोग को भी बोला था, अब मरने का टाइम है, रजिस्ट्री आपका पास है, उसका पहले एक ही घर होना चाहिए और रेस्ट घर भगवान का नाम होना चाहिए, और जब शरीर त्याग करोगे तब भी उस घर भी आपको भगवान से लगना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप। लेकिन हम लोग अपना घर बनाने के लिए कितना सोचते हैं, कितना टाइम देते हैं, बार बार सोचते हैं मेरा घर बनेगा, मेरे घर में कहाँ से लोन लाएंगे, कैसे करेगा, कहाँ से खिड़की रहेगा, क्या करेगा, उतना सोचते हैं। भगवान के लिए कितना सोचते हैं हम लोग, भगवान मेरा कुछ नहीं किया, मैं इतना सब सेवा कर रहा हूँ, क्या सेवा हम खा कर लिया कि हमारे भगवान ने हमको इतना उठा कर रखेंगे। हम भगवान को इतना इतना बुलाया, भगवान क्या बिजनेस कर रहा है क्या? भगवान क्या कुछ नहीं करने से भी हमको करना चाहिए क्या? जन्म दिया, पैदा कर दिया, मनुष्य जन्म को दे दिया, खाना पीना देखिए, इतना दिन तो पैर पैर चल रहा है, हाथ चल रहा है, आंख से दिख रहा है ना, इतना जो चल रहा है उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर, डेली सवेरे शाम थैंक यू करना चाहिए भगवान को और उसका शुद्ध भक्त को जो इस लाइन में हमको लाया, उसका डेली ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते 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 हमारा ये जो है ना, ये जो गला फट जाना चाहिए, तभी हमको समझ में आएगा कि हम। देखिए ये क्लास थोड़ा सा दूसरा लोग के लिए पता नहीं है, हमारा क्लोज पर्सन है इसलिए पर, तो इसलिए हम लोग का क्या होना चाहिए। हाँ, ऐसे लोग बोलते सोचेंगे यार नेगेटिव बोल रहा है सब समय, अरे नहीं नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। इसको हम लोग को कैसे लेना चाहिए, हम लोग देखना पड़ेगा कि हमारा पोजीशन क्या है। पोजीशन दास का है, प्रभुओं को दास मतलब क्या मालूम है, एक भिखारी है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये टीचर फिर एग्जाम्पल दिया, तो बोलता है कि एक ही एग्जाम्पल हमको याद आता है और कुछ नहीं याद आता है, तो इसीलिए वो बोलता है कि आपका घर में कोई आया भिक्षा करने के लिए, क्या देते हैं?
रिजेक्टेड माल, बहुत बहुत अच्छा व्यक्ति अलग देते होंगे, सबसे रिजेक्टेड माल है। हम लोग देते थे, अरे ठीक है मूढ़ी देना है, दोपहर में पहुंचा मूढ़ी, ठीक है। अरे घर में देखो तो वो जो खुदकुनी मुड़ी है जिसमें कि वो खुला नहीं है ना, वो जो निकाल के रखे हैं वो मुड़ी को हम देते हैं, अच्छा मुड़ी को नहीं देते हम। नहीं ये हमारा होता है, मैं वही बोला मेरा कैसे। फिर हम क्या देते हैं, हमारा टीचर बोला एग्जाम्पल दिया, फंगस लग गया होगा लड्डू, उड़िया में बोलते हैं फिम्पी मारी जाई थी लड्डू, इतना सालों से शायद रखा होगा, कोई खाया नहीं, हम फेंकते भी नहीं क्योंकि फेंकना ठीक नहीं लगता है, वो रखते हैं, उसी को रखते हैं, किसको देते हैं, वही बेगर जो आएगा। चावल अगर भी देते हैं, कौन सा चावल देते हैं, अच्छा वाला चावल नहीं देते हैं, खुद कोना, उसको जो निकालने के बाद में जो ब्रोकन होता है ना छोटा छोटा, उसी को हम देते हैं भिक्षा में। वो उस टाइम में बेगर बेगर कैसे थे, आज का तो अलग है, वो खुशी से, अरे दिन भर प्रभु जी माँ दिन भर में खाया नहीं है, आप मेरे को एक लड्डू दिया, बहुत धन्यवाद है। इसका एग्जाम्पल याद रखिए प्रभु, सबको इसको याद रखना पड़ेगा, तभी हम चेंज हो सकते हैं, हमारा हृदय चेंज हो सकता है, इसको याद रखना है। तो प्रभु तो वो कितना ग्रेटिट्यूड होता था, हम देखे हैं उस टाइम, आजकल तो उस टाइप का भिखारी नहीं मिलते हैं, प्रभु बोलते हैं चाय पीने के लिए 10 रुपया दो, इस तरह का डिमांड करते हैं। आप तो अगर 2 रुपया दोगे फेंक देगा, तो ये बेगर बेगर नहीं है, तो वो बेगर था, बेगर सा नॉट टू उस टाइप का था, तो कि वो बहुत धन्यवाद देता है कि हमको आपने एक अच्छा लड्डू दिया, मेरा तो पोजीशन नहीं थे, लड्डू क्या था, हम तो और भी कुछ लेने वाला कुछ खाना नहीं मिल रहा था, उसी लड्डू को लेके कैसे खाता है मालूम है, पहले उसको थोड़ा सा धो देगा, ऊपर से फंगस निकाल के, या अदरवाइज उसको पोंछ के थोड़ा सा क्लीन करेगा, सड़ गया होगा उसको जरूर, और उसको खाएगा, उसमें तबीयत खराब होता है। आजकल तो हमारा बेटा को लगा ये क्या है, ये तो पुराना। अरे भाई पुराना क्यों कर रहे हो तुम लोग, इतना क्यों रसोई करके फ्रिज में रखते हो, बाहर में रखना है। तो ये सब तो उसका तो कैसे खाता है, विद ग्रेटिट्यूड, अंदर में गदगद हो जाता है उसका, कैसे ये व्यक्ति हमको इस टाइप का चीज आज दिया, मैं तो पूरा भूखा था, इसलिए भूखा था, मेरे तो मरने वाला था, एक बढ़िया चीज दिया, मैं बच गया, ये सोचा। हम लोग, मेरा फेवरेट एग्जांपल एक है, ये मेरा मन में सबसे में आता है, नहीं कर पाते, हम जा रहे हैं मरुभूमि में, डेजर्ट में, प्यास तो प्यास है, कोई नहीं प्यास बचाने के लिए, मिटाने के लिए पानी नहीं है, कष्ट करते जाते जाते एक व्यक्ति मिल गया, उसका पास में कुछ पानी था, वो भी लेकर आया था, इस टाइप का एक छोटा सा बोतल होगा या कांधा में डाला होगा, वो भी थोड़ा पिएगा, रखा होगा, लेकिन उस टाइम में आपको दे दिया, आप थोड़ा मरने वाले थे, हमको हमको आपको दे दिया, तो हम लोग उसको ले लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स हुआ, फिर हम लोग डेजर्ट को क्रॉस करके आ गए, ओएसिस में पहुंच गए। ओएसिस मालूम है, डेजर्ट के अंदर में एक पानी रहता है, वो कुछ कुछ जगह है, वहां पे खजूर का पेड़ होगा एंड ऑल दिस थिंग्स, तो ओएसिस में पहुंच जाते हैं। उसका उस टाइम में आने से फिर कोई व्यक्ति मिल जाता है, तो बोलता है प्रभु जी कैसे, आपका जर्नी कैसे था। तो दो टाइप का व्यक्ति है, हाँ मैं तो बहुत भूखा था, प्यास लग रहा था, मरने वाला था, एक व्यक्ति हमको पानी दिया, वो पानी, वो तो जीवन दिया, मेरा जिंदगी जाने वाला था, आके इसीलिए मैं आज आके ओएसिस में पहुंचा हूँ। ये ओएसिस क्या मालूम है, शिला प्रभुपाद का टेम्पल्स लिखा गया, प्रभुपाद एक एक ओएसिस बना दिया। हम लोग तो बने मर रहे हैं, ये जो है ना मेटेरियल वर्ल्ड में मर रहे हैं, मंदिर हम भगवान का जो प्रभुपाद ने बनाया उसमें जाने से उनका जान आता है, श्रवण कीर्तन करने से, सुनने से जान आता है। तो लेकिन एक व्यक्ति बोलता है मेरा जीवन वो दान दिया, तो मैं अभी आके ओएसिस में पहुंचा। दूसरा एक व्यक्ति, और दूसरा टाइप का कैटेगरी ऑफ पीपल, एक कैटेगरी ऑफ बी कैटेगरी पीपल क्या बोलता है, हाँ यस प्रभु जी कोई बात नहीं, हाँ हाँ हाँ, वो रास्ते में एक व्यक्ति मिले थे, वो थोड़ा सा हाफ ग्लास पानी दिया, हाफ ग्लास पानी दिया, वो बोलता नहीं, सोचता नहीं कि मैंने जिंदगी दिया, एक्चुअली वो हाफ ग्लास पानी नहीं देने से प्रॉपर वाटर नहीं, जो मरने वाला था, लेकिन उसको कंपेयर नहीं करेगा, वो बोलेगा क्या दिया था, हाँ हाफ ग्लास पानी दिया था। इसीलिए हम भक्त के लिए हमारा ग्रेटिट्यूड नहीं होता है, डेली ग्रेटिट्यूड हमको रिमेम्बर करना है एक एक व्यक्ति से जो हमको थोड़ा हेल्प किया कृष्णा कॉन्शियसनेस में। हमारे टीचर बोला अगर जिस दिन तुमने
हमको बोला, सबको बोला, जिस दिन तुमको भक्ति में जो जो लोग हेल्प किया था ना, उसको डेली अगर तुम याद नहीं करोगे, उसका ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो भक्ति में तुम बढ़ नहीं सकते हो। तो इसीलिए एक व्यक्ति ने जितना लोग हमको हेल्प किया भक्ति में, हमको डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट लोग हेल्प किया, मेरे को डिफरेंट स्टेज में डिफरेंट व्यक्ति, वो लोग आज मेरे को शायद रिजेक्ट भी करते हैं, वट एवर मे बी द रीजन, बट मेरा अंदर में मैं उनके लिए सब समय यही याद रखना चाहता हूँ, प्रेयर भी करता हूँ कि उन लोग का वो भी अच्छा रहे। और हमको चांस नहीं मिलता है, हमको मिलना भी उतना चाहते नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम नालायक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो सब हमको प्रदान किया। तो इसीलिए मैं अंदर से ट्राई करता हूँ, हो नहीं रहा, फील करना चाहिए हमको। आज जिस लेवल में जहाँ पे भी हम पहुंचाया, उन लगा हर स्टेज में, कोई 1 साल में, कोई 2 साल, डिफरेंट स्टेजेस में, और किसी का जो इससे सीरीज से मैं गाइड लिया था, उसी का वो जिसको जिसको बोले मैं उसको एक्सेप्ट करते गया। कोई भुवनेश्वर में कोई व्यक्ति था, वो ट्रांसफर हो गया, जिसका कोई कलकत्ता है, बैंगलोर से, उनका गाइडेंस में बोले, मैं उनको गाइडेंस में लाया, डिफरेंट स्टेजेस में जो जो बोलते गए मैं उसको गाइडेंस लेते गया। तो जो भी पोजीशन आज हमारा अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है पोजीशन, लेकिन जहाँ पे भी है हम लोग भक्ति में, वो उन लोग का आशीर्वाद से, उन लोग का हेल्प से, उन लोग का कृपा से। कोई छोटा आदमी है एज में, कोई बात नहीं है, कोई बड़ा है, सबका आशीर्वाद से हम लोग आज पहुंचे हैं जहाँ पे भी। वो भी कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद है, उनका कृपा है, तो हम लोग उसी के चलते, और सब लोग, आप लोग का भी आशीर्वाद है, आप लोग का भी हमारे लिए भी प्रेयर है। तो इसलिए सबका प्रेयर से, वैष्णव लोग का आशीर्वाद से, जो वैष्णव नहीं उसका भी आशीर्वाद से, जो पशु पक्षी उसका आशीर्वाद से हम लोग आए हैं पहुंचे। वैष्णव का आशीर्वाद चाहिए जरूर, लेकिन सबका आशीर्वाद चाहिए। मैं आपको पहले भी बताया था, जिस टाइम मैं और मेरा वाइफ ने हम दीक्षा लेके आए थे, तो दीक्षा के बाद में ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए एक प्रोग्राम किया जाता है, ये आपको पता आना चाहिए। तो मतलब आशीर्वाद कामना करते हैं, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, वैष्णव सेवा करते हैं। दीक्षा लेने के बाद में वैष्णव सेवा करना चाहिए। सारे वैष्णव जो आपको हेल्प किया, डिफरेंट ईयर्स में किया, उसको बुलाना चाहिए। उसका बाद में जाके उसका पास में हम लोग, एक अपॉर्चुनिटी है उनका सेवा करने का, उनका ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने का। तो ये एक फिलोसफी है, ये चलता रहता है, लेकिन आजकल धीरे धीरे लोग उसको भूल जाते हैं। बट एनीवे, तो वहाँ पे हमारे हुआ थे ऊपर में, उस टाइम में मेरा फादर मादर आए थे। मैं बार बार कोई लोग सुना होंगे, दोबारा मैं बोल देता हूँ जो नहीं सुने होंगे। तो मेरा फादर बहुत कम आते थे, क्योंकि सीढ़ी में चढ़ना मुश्किल होता था, बट दैट टाइम वाज एबल टू वॉक एंड ही हैज कम, and my mother-in-law is also there. Nowadays they are not able to come because of this CD and all this, they cannot walk also now. तो इसलिए उस दिन आए थे। प्रभु ने बोला, प्रभु ने पहले क्लास किया, उसके बाद में हम लोग को बोला कि आप ठीक है, आप जाइए, एक्सप्रेस करिए आपका जो भी है। तो मेरा वाइफ एंड माई सेल्फ वाज सिटिंग एंड आई वाज एक्सप्रेसिंग सम ग्रेटिट्यूड्स, जो अंदर से नहीं है, बाहर से था ऑफ कोर्स, बिकॉज मेरा हार्ट बहुत हार्ड है, तो ट्राई करना है, तो इसीलिए एक्सप्रेस कर रहा था। तो मैं सब भक्त लोग के लिए एक्सप्रेस कर रहा था, आप लोग का कृपा से। ऐसे हम लोग आज जो भी है दीक्षा लिए, इतना दिन से दीक्षा नहीं ले पा रहे थे, 16 साल 17 साल हो गया, बट एनीवे आप लोग का कृपा से हुआ, एंड ऑल दिस थिंग्स, मेरे गुरुदेव का कृपा एंड ऑल दिस थिंग्स। वो बोल रहा था ऐसे कुछ, एक्चुअली आई डोंट रिमेम्बर व्हाट आई वाज टेलिंग, मेरा मेमोरी बहुत खराब है। तो लेकिन मेरे मन में एक्चुअली था, मैं बोला नहीं था, मेरे मन में था, मैं हृदय से खोल के बताता हूँ। मेरा हृदय में नहीं था कि ये लोग, तो उस टाइम में मेरा फादर कुछ जॉब नहीं कर रहे थे, तो मेरे मन में ऐसा, मैं खराब भाव नहीं था, लेकिन ये नहीं था कि उनका भी आशीर्वाद मेरा ऊपर में है और ये चाहिए, और सो दैट हम आगे बढ़ सकते हैं, या आज जो पोजीशन में हम पहुंचा, दीक्षा ले पाया, उनका भी आशीर्वाद है, ये मेरा मन में नहीं आ रहा था, फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे हार्ट में नहीं आ रहा था, हम बोला भी नहीं था। लेकिन प्रभु ने तुरंत मेरा बात का अंदर में रुक दिया, बोला, वो बैठे पास में जाके, यहाँ से क्लास देके जाके ऊपर में वो लोग बैठे थे, प्रभु जाके उनका साइड में बैठे थे, तो बोला आप लोग का भी आशीर्वाद उनको चाहिए, ऐसे बोला। मैं उनको, कैसे परमात्मा बैठे हुए हैं, जान पाते हैं, सारे परमात्मा भगवान जानते हैं, गुरु जानते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ये सब जान लेते हैं हमारे हृदय में क्या है, बोलने नहीं है, जान लेते हैं हम, कहना नहीं चाहिए, हमारा एक भक्त यहाँ पे है। मैं कोई मालकानगिरी से आ रहा था, एक बार उसके बात किया, ब्रदर थे साथ में, तो लेकिन प्रभु बोला, हाँ वो व्यक्ति तो जॉब नहीं करते हैं, बोला नहीं वो जॉब कर रहे, मैं पोलाइटली बोला, बोले जॉब कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ जॉब नहीं कर रहे। बोला प्रभु वो तो इतना दिन से बोले जॉब कर रहे, नहीं जॉब नहीं कर रहे। मैंने ठीक है प्रभु, आप जो बोले सही होगा, लेकिन मैं तो जानता हूँ जॉब कर रहे हैं। तो जॉब कर जो कौन करता है ना, उसको देखने से पता चल जाता है जॉब करता है। बोला प्रभु ये आपका क्वालिटी है, आप जानने से आप पहचान पाते हो,
हम तो पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए हम जो बोलते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो ठीक है, कुछ दिन का बाद में हमारे घर में कुछ प्रोग्राम हुआ था, तो हमारा करना है नहीं करना, बट एनीवे, तो उसमें पता चला कि प्रभु जी, हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, प्रभु गए रूम में कुछ सामान छोड़ गए थे लाने के लिए ऊपर में, उनका ट्रेन टाइम हो रहा था, तो हम गाड़ी से जाएंगे जलेश्वर, आने में थोड़ा लेट हुआ, फिर हम वेट कर रहे, थोड़ा सा लेट हुआ, बट 5-10 मिनट फिर चले गए। बाद में बोले, मैं जो आपको बोल रहा था याद है? हाँ, आज दैट पर्सन डिवोटी मेरे को एक्सेप्ट किया, बोला आप महान है, आप भक्त का क्वालिटी को जान पाते हो, कौन जॉब कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, आपको पता चल जाता है। मैं बोलूंगा मैं जॉब कर रहा हूँ, अगर भी कर रहा हूँ तो मैं करता हूँ कुछ, लेकिन मेरा मन तो लगता नहीं उसमें, तो मेरा जॉब क्या है, नेम सेक है। सिमिलरली मे बी लिटरली ही वाज नॉट डूइंग व्हाट ही टोल्ड, और माइट बी डूइंग कैजुअली, आई डोंट नो, बट एनीवे प्रभु बोला तो मेरे को मानना पड़ेगा, दूसरा को माने या नहीं माने, क्योंकि वो झूठ थोड़ी बोलेंगे, तो इसलिए वो कभी झूठ नहीं बोलता है, तो इसलिए हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो है। हाँ, क्या बात चल रही थी? आशीर्वाद। आशीर्वाद सबका चाहिए, किसका नहीं चाहिए? सबका चाहिए। तो उसी दिन हमसे हम थियोरेटिकली एटलीस्ट एक्सेप्ट कर लिया, प्रैक्टिकली हो नहीं पा रहा जितना भी, सबका आशीर्वाद चाहिए, छोटा बच्चा का, छोटा पशु पक्षी, सबका आशीर्वाद चाहिए, पेड़ का आशीर्वाद चाहिए, और स्पेशली भक्त का तो जरूर चाहिए। मतलब we have to take the association blessings of the all the devotees। प्रभुपाद बोला जाने का टाइम में पहले सब भक्त को जो पास में थे और सबको बोल दिया, मैं अगर आपका सेवा करते करते, मतलब गुरुदेव बोल रहे हैं सेवक का सेवक, मैं आपका सेवा करते करते कुछ गलती कर दिया होगा, किसी को जान दिया, कुछ कर दिया, तो हमको क्षमा कर देना, बिकॉज हाँ, क्योंकि हम आप लोग का सबका आशीर्वाद चाहिए, इन दी सेंस दैट है, शिष्य का भी आशीर्वाद चाहिए। मतलब कहे नहीं कि मैंने से बोला मेरा कोई गलती होगा तो माफ कर देना, तभी तो भगवत धाम डाल सकता है। सबका आशीर्वाद, कोई अगर कोई भी किसी व्यक्ति के लिए द्वेष भाव रहेगा एक दिन, एक व्यक्ति का भी द्वेष भाव है किसी के लिए, तो रीजन में भी रॉन्ग, बट ही कैन नॉट गो बैक टू गॉड एट। इसलिए हमारा तो होता नहीं, हम तो बहुत गलती करते रहते हैं, क्लास में बहुत कुछ गड़बड़ होता है, इसलिए मैं लास्ट में मांगता हूँ, थोड़ा सा क्षमा मांगता हूँ, लेकिन ये बहुत रिस्की जॉब है। तो इसलिए मेरे को पता है कि ये जो सर्विस है, ये सर्विस एक थैंकलेस सर्विस है, और इसको ना मेरा जैसे व्यक्ति करना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा प्यूरिफिकेशन के लिए प्रभु ने बोला तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, उसमें मेरा थोड़ा प्यूरिफिकेशन होगा और दूसरा का कुछ भी सेवा हो सकता है, तो इसलिए, लेकिन थैंकलेस सर्विस है, इससे तो हमको नरक जाने का रास्ता खोल जाता है। लेकिन प्रभु जी बोला बोल के हम कुछ सेवा करें, गुरुदेव बोला बोल के, हो सकता है वो लोग आशीर्वाद करेगा, आप लोग आशीर्वाद करेगा, तब हम थोड़ा कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। इसलिए सबका आशीर्वाद चाहिए, बच्चा का शुरू करके बड़ा तक, इसलिए प्रभु जी हम लोग सबको बोलते हैं, लेकिन खुद को बोलना है दास का दास, कितना नीचे रहना पड़ेगा, इतना नीचे में है वही है। हरे कृष्ण। ओनली वन श्लोक, बट एनीवे बहुत भरा हुआ चीज इसमें, हमारा टीचर्स का भरा हुआ चीज इसमें है, एंड ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम इसको याद आया तो हमको उसको याद रखना पड़ेगा बार बार कि हमारा पोजीशन क्या है। तो मेरा पोजीशन दास का कितना नीचे है, वो उसको याद ही नहीं आ रहा है। सबका आशीर्वाद से याद आएगा कि मैं दास का दास करूं, नहीं तो मैं तो प्रभु का प्रभु होकर रह जाऊंगा, और उसका मतलब क्या होगा प्रभु का होने से, वो हमको फिर पता है, वो होना ही नहीं है, मुश्किल हो जाएगा सब कुछ। हरे कृष्ण। अध्यक्ष प्रभु, आपका भगवान का नाम है, आपका इसमें आया। हरे कृष्ण। प्रभु हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम, समस्त मोर दंडवत प्रणाम। मु प्रथम प्रभु गुरुदेव पाखे, भगवान पाखे कोटि कोटि प्रणाम करुछि, जे कि मु दिदिला चिंता करुछि आपन कथा, मोर तो किसी ना भक्ति भर, तथा भगवान पक्ष गुरुदेव प्रार्थना करुछि काम कर तो भगवान शक्ति द्वारा आप भुवनेश्वर मालकानगर पुणी आज आसिले माने क्लास चिंता कर प्रभु को माने सेमती माने माने कोटि कोटि प्रणाम आपन भगवान सेमती शक्ति एवं धैर्य देथांती एवं बल देथांती आमु सेम सबले आलोक ये दिव्य आलोक आमु बांटि थांती। तापर जो कहले जो आप सुंदर जो आलोचना हला जो तुमी प्रभु आमी दास दासानु दास, ये बढ़िया जिनस मोर से गुण किसी ना जाऊ आज मु बहुत मार्जित मैंने ज्ञान पाइली, जाऊ आप समस्त कृपा करतु से भावना मोर रहू, कारण मझे मझे मो बहुत माने माइंड मोर ये जाए
ଆଉ ସମସ୍ତେ कृपा କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଦାସାनुଦାସଟା ପ୍ରକୃତ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ସେଟା ଥରେ ହେଲେ ଜାଣି ହବ, ସେଟା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତାପରେ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଯୋଉ ଆମେ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଗୁରୁଦେବ ମୁଁ ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବନ ଦୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା, ସେଇଠି ଥରେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଯେ କାହିଁକି ମାନେ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଣ ଦାସାନୁଦାସ ହିଁ ହେବା ପାଇଁକା ସେଠି ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ଆଜି ଆଉ ପୁଣି ସେଟାକୁ ମାର୍ଜିତ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥାରୁ ଯୋଉ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ସେ ଦାସାନୁଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହେଲେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆମ ପାଖରେ ବେସିକାଲି ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୋ ସେ ଦାସାନୁଦାସ ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଉଛି ବା ମୋ ମନ ଭିତରେ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମତେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ବାଣୀ ଯୋଉ ଦେଲେ ଦାସାନୁଦାସ, ସେଇ ଦାସାନୁଦାସ ହେବା ପାଇଁ ମତେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଗୁରୁଦେବ ପାଖରେ, ଭଗବାନ ପାଖରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଇଏ କରିଥାନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି ଆଲୋକ ସଦୃଶ ଆମ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। बहुत धन्यवाद प्रभु। योग्यता विचार किछु नहीं पाई तमार करुणा सा गुरुदेव। हरे कृष्ण। अष्ट प्रभु। हरे कृष्ण टू ऑल डिवोटीज। आज जो क्लास हुआ बहुत ही अच्छी बात। आप तो हर घड़ी जब भी क्लास होता है तो वही बात बताते हैं, जो बात बताते हैं वो सब कुछ इम्पोर्टेंट है, बहुत गुरुत्वपूर्ण बात है। और ये सब जस्ट लाइक ए डायमंड इन ए नेकलेस है, जो प्रत्येक एक हर एक ये में एक एक डायमंड है। ये जो बात बताते हैं डायमंड एंड गोल्ड, जो कुछ डायमंड है वो गोल्ड हो, जो कुछ भी आप बताइए जो प्राइसलेस है, जैसे कि आपने गुरु महाराज से आपने सीखे हैं, तो ये सब रियली डायमंड्स जेम्स लाइक मैंने प्राइसलेस जेम्स। तो इस बातों को याद रखना रख पाना बहुत मुश्किल भी होता है, क्योंकि इतना प्राइसलेस चीजों को संभालने के लिए हमारा भी जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास इतना तो क्वालिफिकेशन नहीं होता है। हम सब इसको इतना याद नहीं रख पाते हैं, फिर भी कोशिश करते रहते भी हैं कि कैसे इसको याद रखें और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें। ये थोड़ा ये होता है। तो जो जैसे ना वो बोलते हैं, जैसे हम एक वे ना राधा कृष्ण प्राणम और गोकुल किशोरेश्वर गाना है जो तो भक्ति संगीत है, उसमें से ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे अनुदास है, जो दास है अनुदास, ये जो बात है ना वही बात आप वहां भी लिखे हैं। ये शायद ये भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखे शायद में। हाँ, तो इसलिए इसके बारे में तो हमको ख्याल करना है। हम दास हैं, हम मालिक नहीं है, प्रभु नहीं है, हम दास है। प्रभु तो एक ही है, प्रभु वो स्वयं प्रभु कृष्ण है, और प्रभु गुरुदेव है, वही दो ही है प्रभु। हम सब दास हैं, इसको याद रखना है, कोशिश करना है बार बार हम दास, हम प्रभु नहीं, हम कृष्ण दास हैं। तो जैसे कि जो हमारा जो बैलून पंपिंग होता है, जैसे ना प्रभु सुनने से हमारा बैलून पंप होता है, वो सच में ये पंप होता है। हमारा जो ईगो इतना हाई है, तो इसमें तो हमारा हो जाता है, लेकिन वो कभी फटेगा, जरूर फटेगा, एक दिन फटेगा, ऐसा फटेगा, भगवान भी फटाते हैं। किसी का गर्भ गंजना नर हरि गर्भ नर खोदे कहारी, जो बोलते हैं ना, इसी का तो इसमें रही रखते हैं, वो भगवान को कर देते हैं, ऐसा काम कर देते हैं। मैं थोड़ा बहुत अनुभव भी किया हूँ, जो ये कर देते कि तुम्हारा बैलून फट जाएगा, ऐसे एक ये मारेंगे, ये करेंगे, नीडल एक ये करते हैं कि सुई झुका देंगे, बस सबका सब कुछ हवा निकल जाएगा। ऐसे ही करते हैं, बहुत बार किए हैं, करते भी हैं, क्योंकि हमारे वो जानते कि उसमें ऐसा हवा रहेगा तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो फर्स्ट ईगो का जो हवा हमारे अंदर में रहता है, उसको निकालने के लिए जब जरूरी है, प्रभु की है, गुरुदेव की दांत जरूरी है, जो है ना। तो ये सब नहीं होगा तो हमारा बैलून ऐसे फूलता जाएगा और ऑटोमेटिकली फट जाएगा, और जो फट जाएगा वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन गुरु जी बहुत कृपालु है, वो थोड़ा सुई चुभा देते हैं, हमारा भावा धीरे से निकल जाता है, हमारे लेटे बच के रहते हैं, बच जाते हैं। लेकिन तो ये प्रभु की, गुरुदेव की बहुत विशेष कृपा है, इसलिए वो जानते हैं हमारा कहीं कब हम जो बैलून फूल रहा है उसको कब सुई चुभाना है, इसको जानते हैं, वो चुभा भी देते हैं, वो उनका बहुत विशेष कृपा है। इसलिए तो इसके बारे में हम जान रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि हाँ, सबका सभी कल्याण हो, सभी
हम परस्पर सहयोग करें, उसका सहायता से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हम जुड़े रहना चाहिए, हम जुड़े रहेंगे भी और इसमें साथ में काम भी करेंगे, तब जाके आगे बढ़ेंगे। सभी का कल्याण हो, सबका आशीर्वाद दीक्षा करता हूँ। जैसे कि हमें सिद्धाश्रम उदास हो, भक्ति हमारा ये रहे, चलता रहे, बढ़ता रहे। हरे कृष्ण। धन्यवाद है। तो भगवान सब कुछ टॉलरेट करते हैं, एक चीज को टॉलरेट नहीं करते, दैट इज कॉल्ड गर्व। इवन ऑफ डिवोटी, स्पेशली भक्त। इसलिए उस दिन भी मालकानगिरी में एक व्यक्ति का नाम था गर्भगंजन खटुआ। वही बात हो रही थी कि हमारा भी लाइफ में इससे बहुत सारा हो रहा है बार बार। तो गर्व को भगवान समास कर देंगे, क्यों? वो प्यार करते हैं, इसीलिए हम लोग को दास पोजीशन दिखा देते हैं। और नहीं तो ऊपर पोजीशन पहुंच जाएंगे, फिर भाग जाएंगे, फट जाएगा भक्ति से, बिल्कुल निकल जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने हमको प्यार करते हैं, उनके ने प्यार करते हैं, इसलिए हमारा वो जो पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन को दिखा देते हैं। तो इसीलिए गर्व को, मैंने प्राइड को पहले, प्राइड फॉल्स बिफोर, ये है एवरीथिंग जाने का पहले लास्ट को ही प्राइड जाता है। लॉस्ट ग्रीड एंगर प्राइड एनवी वाला लास्ट पे जाता भी है, बट ये प्राइड भी कम नहीं है। इसलिए इसको हम लोग देखना पड़ेगा। थैंक यू। एनीबॉडी? श्याम कृष्ण प्रभु, इफ यू फ्री। ओके, शैकत जी। हरे कृष्णा सर, एंड प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। आज का जो डिस्कशन हुआ, ये मैं अपने आप को बहुत लकी। ऑडियो ऑडियो कट गया। हरे कृष्ण। हेलो। हाँ, अभी आया। हाँ। तो ये जो सर अपने आप को सर बहुत मैंने ये लकी मान रहा हूँ, जो भगवान के मैंने इतना अच्छा कुछ सुनने को मिल रहा है और सीखने को मिल रहा है, जो भक्ति प्रोसेस में ये सब सबको नहीं मिलता है, और वो मिलने से भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये भगवान का कृपा से नहीं होता है सब कुछ। ये इसीलिए, और ये जो हर टाइम अपने आप को स्लेव मानना चाहिए भगवान के सामने, जो माने यू आर माय लॉर्ड एंड आई एम योर स्लेव और सर्वेंट। तो ये भाव हर टाइम मन में रहना चाहिए। ये मेटेरियल वर्ल्ड में तो हम लोग माने ये जो इसका जो गाड़ी वाड़ी, ये जो मेटेरियल चीज है जो रहता है, पैसा लक्ष्मी, ये सब तो रहता है, लेकिन इसका 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 लेके अहंकार कुछ नहीं करना है। ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका ऊपर उठ के हम लोगों को जो माने स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के तरफ ध्यान देना है। जो मेटेरियल हैप्पीनेस को छोड़ के स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की तरफ ध्यान देना है। ये और इसका लेके अहंकार नहीं करना है। ये जो मैंने बहुत हम्बल तरीके से ये जो कोई भी भक्त को हम लोग देखते हैं, तो उससे हम लोग को ये शिक्षा लेना चाहिए, जो कैसे हम लोगों को स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को फोकस करना है। तो शिला प्रभुपाद ने जो शिक्षा दिए थे हम लोगों को, जो हमारा जो इनर ईगो है, उसको हम लोगों को माने स्पिरिचुअल इसमें समर्पण करना है। जो मटेरियल डिजायर जो रहता है, उसको सबको छोड़ के स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में उसको ले जाना है। तो वही बात है सर। और निज अपने आप को छोटा समझ के ये जो प्रभु कल्चर जो है, ये प्रभु कल्चर बहुत बड़ा चीज है। माने ये एक बहुत बड़ा शिक्षा है, जो हमारा हम जितना भी बड़ा पोजीशन में रहे, लेकिन हम किसी को प्रभु बोल रहे हैं, मतलब ये हम भगवान को अपने आप को उसका नीचे दिखाते, जो हम आपका सर्वेंट है, और हम आपको माने हम बहुत ही छोटा है। ये मेटेरियल वर्ल्ड में जितना भी बड़ा पोजीशन में है, लेकिन ये हम कुछ नहीं है, ये आप ही सब कुछ हो। तो इसी भाव लाना चाहिए मन में। इसी भाव लाके अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो मेटेरियल वर्ल्ड में भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और स्पिरिचुअल में भी
हैप्पीनेस मिलेगा हमको। जितना हो सके हम लोगों को ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। और ये हरे कृष्ण सर। बहुत धन्यवाद, आपका भाव बहुत है, बड़े बढ़िया भाव है। ये धन जन ये सब हमारा अहंकार बढ़ाता है, तो इसलिए धन जन पुत्र परिजन ये सब इंक्रीज और प्राइड। तो ये लोग ये सब हमको भगवान का सेवा में लगाएंगे तो ये प्राइड कम होगा, इसको अपना सेवा में लगाएगा तो प्राइड बढ़ाएगा। हरे कृष्ण, थैंक यू। अच्छा, हमारे साथ में सौम्या स्वयं शुभम एंड और एक सौम्या शिकार प्रभु प्रभु हरे कृष्ण से आमरी हम पुतुरा आ जो ये आम जो अरुण प्रभु माता जी मुझे कही दी जन अच्छा आउ जन गोविंदर मामू आसवे दी जन कही से दी जन आसे दी दिन है क्लास कर सौम्यशेखर हम पुतुरा आउ से जो माता जी अच्छी जो अरुण माता जी जो स्वयं शुभम से दी जन जॉइन कर बहुत धन्यवाद आपनकर इफेक्ट आपनकर माने एफर्ट इफेक्ट बहुत धन्यवाद। आपण माने जो जिन प्राप्त होती अन्य पाखे पहुंचे चेष्टा कर साधु भाव में ग्रहण करूँ। आमर ए कि बहुत किसी भूल त्रुटि रोचे निज गुण क्षमा करिकी शुद्ध साधु अच्छा आप देखिए सहित मिसवे आमर पोजिशन ना आम सेवा हिसाब ट्राए कर भूल त्रुटि बहुत रोचे क्षमा करेंगे आर एसेंस टाक ग्रहण करेंगे। आदि कुछ लगे कि गड़बड़ हो भूल हो आपण मैंने भी आमको सुधारिबा कहे चांस देवे आम सुधारिबा चेष्टा करवा। बहुत धन्यवाद। जदि आपणकर किसी कहबार अच्छी एक्सप्रेस कर तो आप करेंगे, बट जदि न भी चाहिए खाली शुणी भी पारे किसी असुविधा नहीं। एंड जी किसी भी निज भितर हृदय किसी आसूची भी बाकी डाउट भी अच्छी अदरवाइज किसी भी अच्छी तो पचारि पारे ग्रुप रे क्लास रे पचारि पारती अदरवाइज ऑल्सो अन्य टाइम पचारि पारे दरकार पड़े आम जाइए मिसिकी भी डिस्कस कर पारिबा। हमर प्रभु थे जदि मिसिकी हम केत जाइए डिस्कस कर पारिबा। विल ट्राई ऑलवेज टू बी एट योर सर्विस। हरे कृष्ण। आउ जब प्रभु कहले कोठी थिली मालकानी तार इफेक्ट बहुत खराब प्रभु हमसे पोजिशन ना कारण काली आसी संशय आसी ऑफिस गली पुओ को छाड़ी ऑफिस गली माने आई वाज सो मच दिस काली ऑफिस रे पूरा दिन काली दिन सारा ब्लास्ट हेछि। इवन मैं कुलमणि प्रभु भी फोन करथिल तो आई वाज सो मच डिस्ट्रैक्टेड माने डिस्टर्ब्ड। तो आई आल्सो टोल्ड समथिंग टू हिम सॉरी फॉर दैट। इतना आसान नहीं मुझे तो अमय प्रभु कथा चिंता करथली कारण मु थरे सिम भी हेतला कि बहुत टाइट शेड्यूल रहले भी बळ हुए हम से पोजिशन ना थरे मु एकादशी रे जाइतली एटू सकाळ सकाळ बाहरली गाड़ी जाइए पहुंचली राउरकेला रु झारसुगुड़ा दिन 2टा 2:30 है किसी प्रसाद नहीं किसी ना तो सेठी खाली गोटे पिला कि फल टे कौन आने कदली कौन टे कौन टे खाइली अल्प तापर जाइए संध्या 5टारे पहुंचली जाइए बुर्ला रे कारण मुझे प्रसाद भाई एकादशी थिला तो हमें 5टा प्रसाद रखी मु पाइली तापर सेठी जेतु मो काम संबलपुर नथिला किंतु मु राउरकेला थिला झारसुगुड़ा हेगी झारसुगुड़ा हेगी तापर बुर्ला गली बुर्ला रात्रि ट्रेन फेरली सकाळे पहुंचली भुवनेश्वर एवं गोटे पिला हमर पियन ते थिले ताकू मु कहितली तू गोटे फॉर्म गोटे नहीं आसीबू ए गेट पाको आसीबू मु जाई साइन कर देबी से मोटे ये फॉर्म अछि ट्रेन टिकट पे से बाबू देखा नहीं से उल्टा गेट पास ठिया इज इंटेलिजेंट फेलो बट हूं तो ताकू कहली साइन पेन कहली तापर ब्लास्ट कहली बहुत हां तो कौन कौन से बुझ पार न तापर मु से प्रॉब्लम तो हमें प्रकार एक्सप्रेस कहली तो एमती हला मु कोन माने हमें देखो तू जदि भी हेले गोटे पियोना को हेले भी पार्टी कर हम भीतर किसी गोटे इफेक्ट आसु जे हम काई पार्टी कली बोली सो दैट इज गुरु कृपा आउ किछि नै तो मु जाई पुनी प्रभु को बार एक्सप्रेस कली मु प्रभु एमती हला तो देन हमें प्रभु कहले मु जानि थिली माने जानि माने कोन मु भाबु थिली काई न हुए सिमती काई ना आपण एक तो फास्टिंग दिन एकादशी एते ट्रैवल कले प्रभु से पे एकादशी को ट्रैवल करन देने और मोर के सेवा रही मु से पे ट्रैवल कल एते जगह ट्रैवल करी आसिले ना खाइथियो ना पीथियो ना किछि करथियो माने एते रास्ता माने कोउटे आलीमणी जाई कि राउरकेला झारसुगुड़ा संबलपुर संबलपुर 2 घंटा खाली रही कि रात ट्रेन आसी तापर सकाळ पहुंचले कैन यू जस्ट इमेजिन तो कहले आइटर तो आपण रजगुण पढाई देला मते कहले सेठी चिंता करे तो ये जे रजगुण रे ये कि तापर तम को पढाई जीवो सेहि पई माने किछि जिंस रही छी ताको हमें लिमिट रे जति हबो करिया दरकार जदि भी करि परिबे जदि किछि ताले माने केवल भक्तन का आशीर्वाद बा नहले ई सब जिंस करि होबन बट आपण कहले इट इज सो डिफिकल्ट इट इंक्रीजेस आवर तम गुण रज गुण सो हाई बिकॉज़ नॉट इन सत्व गुण में
so that effect comes. So but anyway, फिर भी गुरु कृपारू आम जानी परनु आम लिमिट कति आम भावुँ डेफिनेटली आम लिमिट नहीं जदि तो किसी कम टाइम भितर बहुत किसी आमको रही सेवा क्षेत्र करा पड़ू तो बाध्य करा पड़े क्या सम एंगेजमेंट सार दिया ऑफिस का काम छुट्टी दिन जाइए सब करा पड़ो से ऑफिस काम भी सब मानने रहा पड़ो वर्किंग डे पुणी से पुणी जा पड़ो दैट मीन्स यू हैव टू एडजस्ट योर ऑफिस आल्सो तापर से सेवा तो आज संध्यारे क्लास अच्छी पुणी अच्छी परदिन लाइक दिस सैटरडे गोटे क्लास अच्छी तो आमको करा पड़ो ऑफिस रे भी कहीं ढिला मारी पारिबनी एमती ना ऑफिस टाइम ढिला मारदेले हो से दिन भी कौन फ्राइडे दिन मुझे गली मोर दिन सारा इंटरव्यू थी लोक मोर 3टा बाहरी आसला 3:40 रे बाहरी 5टा फ्लाइट थी 5टा फ्लाइट रे गली पहुंचली फ्लाइट है 6:20 6:30 सेठू बाहरी आसिकी माने गाड़ी आसलु सीमाचल मंदिर पहुंचली 7:15 20 बंद गले बंद अच्छी 8:30 खोल वेट करी 8:30 दर्शन है आसी दर्शन कर दर्शन है पुणी प्रसाद नवार अच्छे एटू सरला 9टा पाख बाहर विजयनगर घंटे रास्ता जाइए इंस्पेक्शन गली से इंस्पेक्शन सारी होटेल को गली राति के 10:40 से सब्यसाची प्रभु मेसेज कर मोर मुझे कथा रेस्ट सका कथा पुणी बाहर 400 किलोमीटर रास्ता 4 जगह 5 जगह इंस्पेक्शन करके पहुंचला संध्या 6टा माने 6टा पहुंची फ्रेश फ्रेश होगी 7टारे बाहर की पुणी से गोटे दूर गोटे क्लास थिला सेठी सारी राति 10:30 जो गरम हो शोया प्रॉब्लम समय से श्रीकांत बाहर गोटे जगार आम ये शोलु तो समय मशा अमुक तमुक कामुड़ राति सारा शोया ठीक ना डिस्टर्ब तुम मणि उठ जप कर क्लास दियो तापर आम गलु कि से ये जगन्नाथ दर्शन कलु आम सब करते आम जाइलु से सिंटेक्स टैंक किण कि आनी पहुंचेलु तापर पुणी डिस्कसन पुणी क्लास 2:30 प्रसाद पाइलु 2:40 हो गला तापर 3टार पुणी बाहर 3:05 पुणी आसिक पहुंचलु तो नेक्स्ट पूरा दिन सारा आसी पहुंचलु फ्रेश हो माने टाइम हेलानी पो को छाड़ तापर जाई ऑफिस तापर ऑफिस रे काली सोर 6:50 रे तो थिंग इज दैट इट इज नॉट सो इजी बट या गुरु कृष्ण कृपा किंतु सेटा हम लिमिट भीतर नाही ना जदा लिमिट क्रॉस करि जो तो ब्लास्ट हो so because of this reason because then रजो गुण डेवलप कर जाए समय प्रसंग तो मते कहितले सो आई रिमेंबर दिस वन जोटी भूल भी शिक्षा को मिले हरे कृष्ण चित्त प्रभु हरे कृष्ण धन्यवाद।